ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केम एकेडमी यूट्यूब चैनल। जल्दी से शेयर करो भाई, शेयर करो जल्दी से, लिंक को शेयर करना है सब लोगों को। रिएजेंट हम पढ़ रहे हैं, रिएजेंट हम पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे रिएजेंट्स, जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है उसमें आज हम असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। असिमेट्रिक की अगर बात करोगे तो इस बार जो नोबेल प्राइज मिला है असिमेट्रिक सिंथेसिस में ही मिला है, यानी कि जो हमारे मैकमिलन सर है उनका जो रिसर्च है वो भी असिमेट्रिक ही है। तो इस बार असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन पे क्वेश्चन आएगा, असिमेट्रिक सिंथेसिस पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से सब लोग शेयर कर दो लिंक को, जल्दी से शेयर करना है लिंक को। मैं भी शेयर कर रहा हूं, आप लोगों का भी काम है शेयर करना, जल्दी से शेयर कर दो सब लोग। चलो ठीक है, देखो मैं शेयर कर रहा हूं लिंक, आप लोगों को भी शेयर करना है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सब जगह पे लिंक जानी चाहिए, सब जगह पे लिंक जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। ये देखो यहां पे मैंने डाल दी है लिंक। चलो ठीक है, देखो यही लिंक आपको टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे, आपके व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगाना है, व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगाना है। उसमें लिखना है रिएजेंट्स लेक्चर्स, उसमें बताना है रिएजेंट्स लेक्चर्स केम एकेडमी से। ठीक है, इतने बढ़िया क्वालिटी के लेक्चर्स आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि यह सारे लेक्चर्स आप अटेंड करो, जो भी रिएक्शन बताए सारे नोट्स अच्छे से निकालो, और इसके बाद आपको क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, तब क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। जो भी असाइनमेंट सेशन, शॉर्ट नोट सेशन हो गए हैं वो भी आपको देखने हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। असाइनमेंट्स आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे हमारे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दिया सबने? अरे बोलो, सबने शेयर कर दिया बच्चों? सबने शेयर किया क्या? सबने शेयर किया क्या? ओके, वेरी गुड। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक डाली जाए भाई, कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दो जल्दी से सब लोग। देखो यहाँ पे क्या है, अरे ये तो बड़ा गजब है। चलो ठीक है, तो देखो असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन हम पढ़ेंगे। असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे जैकोब्सन इपॉक्सीडेशन, जैकोब्सन इपॉक्सीडेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे शार्पलेस इपॉक्सीडेशन, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे शार्पलेस इपॉक्सीडेशन। इसमें शी इपॉक्सीडेशन भी होता है, बट उसमें कोई सिलेक्टिविटी नहीं होती, इसलिए क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए अगर टाइम मिलेगा तो वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देखते देखो इपॉक्सीडेशन का हमने क्या क्या पढ़ा था, उसका रिवीजन करते हैं। इपॉक्सीडेशन में हमने क्या क्या पढ़ेगा, तब तक सब लोग ज्वाइन कर लो, सब लोग ज्वाइन करेंगे तब तक रिवीजन करवा देता हूं। देखो क्या है, तो इपॉक्सीडेशन की जब बात आती है तो एमसीपीबीए की बात आती है। सबसे पहले किसकी बात आती है? एमसीपीबीए की। एमसीपीबीए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रिएजेंट है, ये हमने पढ़ा था। दूसरी बात हमने पढ़ी थी NaOH Br2 NaOH बोल सकते हो आप, Br2 NaOH पढ़ा था। तीसरा हमने पढ़ा था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए क्या पढ़ा था? H2O2 NaOH पढ़ा था। अरे बोलो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के लिए पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था फोर्थ I2 कैटालाइज इपॉक्सीडेशन, I2 कैटालाइज। जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे उनको लेक्चर जरूर देखने चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट, रेफरेंस बुक, लिटरेचर, सब जगह से आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पे मिल जाता है। I2 कैटालाइज इपॉक्सीडेशन पढ़ा था। उसके बाद सल्फर के इलाइड्स पढ़े थे, एस इलाइड वगैरह पढ़े थे हमने। फिफ्थ एस इलाइड से इपॉक्सीडेशन कैसे करते हैं वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने डार्जन्स इपॉक्सीडेशन पढ़ा था। सारे मेथड ये हो चुके हैं। डार्जन्स पढ़ा था, डार्जन्स इपॉक्सीडेशन। सल्फर इलाइड में दो केसेस थे, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाला था, एक अल्डिहाइड कीटोन वाला था। तो अल्डिहाइड कीटोन अगर होगा सिंपली तो इपॉक्साइड ही बनेगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में हमने क्या कहा था?
जो स्टेबल होता है वो साइक्लोप्रोपेन देगा, जो अनस्टेबल होता है वो क्या देगा, इपॉक्साइड देगा। डार्जन्स के बाद देखो इसमें 7th हमने पढ़ा था DMDO, DMDO या DFDO भी था इसमें, DFDO भी था इसमें। इसके बाद कौन सा पढ़ा था, 8 नंबर का कौन सा पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था CH2 लिथियम जो था, SiMe3 वाला पढ़ा था, CH2 लिथियम SiMe3 वाला पढ़ा था ना, इसमें SiMe वाला था, ये नहीं पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था। तो ऐसे ही बहुत सारे इपॉक्सिडेशन मेथड पढ़े थे हमने, बहुत मेथड पढ़े। इसमें आपको 8 नंबर का ये पकड़ लो, PHCN, इसे क्या कहते हैं, PHCN H2O2, H2O2, इसे क्या कहते हैं, पैरोक्सी इमीडिएट, क्या कहते हैं इसको, पैरोक्सी। जैसे MCPB क्या होता है, MCPB होता है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। अरे बोलो यार कमेंट सेक्शन में बोला करो आप, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे OH, ठीक है, ये था, ये ऐसे था। वैसे ही आपका यहाँ पे PH है, C डबल बॉन्ड NH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन EH। जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन डेल्टा पॉजिटिव होता है, अल्कीन इस पे अटैक करता है, वैसे सेम ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, अल्कीन इस पे अटैक करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर दोनों में डिफरेंस देखो, मैंने पढ़ाया था आपको, अगर याद होगा तो हमने देखा था कि जब साइक्लोहेक्सेन होता है ऐसे, जहां पे डबल बॉन्ड होता है, इसमें अगर आप MCPB ऐड करते, MCPBA ऐड करते हो, तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, इसमें प्रोडक्ट ये स्मॉल रिएजेंट की तरह काम करता है। स्मॉल रिएजेंट जनरली क्या होते हैं, एक्सियल से अप्रोच करते, तो ये स्मॉल रिएजेंट की तरह काम करता है, और स्मॉल रिएजेंट की तरह काम करने की वजह से ये क्या करता है, एक्सियल से अटैक करते हैं। बट यही अगर आप काम करोगे यहां से, इसी में अगर आपको ये लाना है यहां पे, तो इसके अपोजिट अगर लाना होगा तो कैसे करते हैं हम, कैसे करते हैं हम, ये ऐसे अगर लाना होगा। अब देखो ये ऑक्सीजन देखो, देखो ऑक्सीजन देखो कहां है, एक्सियल पे, ये ऑक्सीजन देखो कहां है, इक्वेटोरियल पे। तो ये कैसे ला रहे हो आप, यहां पे PHCN H2O2, इस तरह से ये क्या करेगा, इक्वेटोरियल से अप्रोच करेगा। इसके अलावा और एक मेथड पड़ी थी, इसके अपोजिट अगर लाना है तो कैसे लाते हो, इसके अपोजिट अगर लाना है तो कैसे लाते हो, इसके अपोजिट अगर लाना है तो Br2NaOH। अरे ये मेथड पढ़ा था, बोलो भाई जल्दी से कमेंट करो। अरे स्लाइड से अवेलेबल करवा देंगे बिल्कुल। अरे इतने मैसेजेस कर दिए आपने, मैं बता रहा था तब तक। चलो ठीक है, मैं स्लाइड से अवेलेबल करवा दूंगा। ये आप काम करो, केमिस्ट्री में ऐप है ना, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन में आपको प्रीवियस स्लाइड मिल जाएंगे। पिछला जो लेक्चर हुआ था, लेक्चर नंबर 14, उसके स्लाइड्स मैंने नहीं दिए, तो वो स्लाइड्स में दे दूंगा। आज के लेक्चर का भी स्लाइड दे दूंगा, पिछले सारे स्लाइड उसमें है, ठीक है। अरे कंटिन्यू है, ठीक है। अरे बहुत मैसेज, असाइनमेंट की प्लेलिस्ट क्या है यूट्यूब पर, अरे वो देखो उसमें है, प्लेलिस्ट है असाइनमेंट डिस्कशन की, Br2NaOH की। अरे हमने जो पढ़ा था ना, आपको याद होगा, ऐसे अगर कंपाउंड होता है, अरे रिवीजन देखो, रिवीजन वाले लोग देखो भाई, ये अगर ऐसे कंपाउंड होगा तो इसमें MCPB ये कहां से रिएक्शन करता था, बल्कि ग्रुप है उस साइड से करता था या अपोजिट साइड से, तो ये क्या करता था, ये अपोजिट साइड से करता था। बट अगर यही अगर Br2NaOH ऐड कर दोगे, Br2NaOH ऐड कर दोगे, तो यहां पे हमें क्या मिला था, ये जिस साइड, मतलब जो जिस साइड MCPB करता है उसके अपोजिट करता है, मतलब बल्कि ग्रुप के साइड करेगा, बल्कि ग्रुप के क्या करेगा, साइड करेगा, ठीक है। बल्कि ग्रुप के क्या करेगा, यहां पे देखो कहां आएगा इपॉक्साइड, यहां पे आएगा ऐसे, तो इसके अपोजिट मतलब क्या, इसके सेम साइड, इसके सेम साइड, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा ऐसे, यहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा ऐसे। ये पढ़ा था हमने, बस ऐसे ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो अब जा रहे हैं हम असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन पे। देखो अब जा रहे हैं हम असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन पे। क्या है असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, व्हाट इज असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। देखो बात क्या है ना, अब अगर आप कहोगे कि सर ये डबल बॉन्ड है, इसमें हमने MCPB ऐड किया, तो मैंने क्या कहा था, ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, आपका सीस से सीस बनेगा, ट्रांस से ट्रांस बनेगा, यानी कि ऐसे भी बन सकता है, बट ऐसे भी तो बन सकता है, ये भी तो सीस है, अरे ये भी तो सीस है, ये भी सीस है। बट अगर आपको सिलेक्टिवली किसी फेस पे करवाना है, मतलब आपको क्या चाहिए, दोनों में से सिर्फ एक चाहिए, दोनों में से क्या चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, मुझे एक ही मेजर चाहिए, तब कैसे करोगे, तो उस केस में आ जाते हैं अलग अलग रिएजेंट्स।
जैसे कि देखो पहली रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीपीबीए की, पहली रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं जैकोब्सन इपॉक्सिडेशन, जैकोब्सन इपॉक्सिडेशन। तो पहली रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं जैकोब्सन इपॉक्सिडेशन। क्या होता है जैकोब्सन इपॉक्सिडेशन? आपने सुना होगा, पहले बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होता है, बताओ जल्दी से। थैंक यू सो मच आकाश। ये जैम में नहीं है, असिमेट्रिक इपॉक्सिडेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ जैम, आईडी जैम नहीं था। अरे कंप्लीट करवाने वाले हैं मनवेंद्र, बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था क्योंकि पुणे ब्रांच, आपको बता दूं केम एकेडमी पुणे ब्रांच हमने स्टार्ट कर दी है, पुणे में ब्रांच स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी लोग केम एकेडमी पुणे में है वो मतलब पुणे से जो बिलोंग करते हैं, साउथ से जो बिलोंग करते हैं, वो पुणे में आके रजिस्टर करवा सकते हो ऑफलाइन बैच के लिए, ठीक है। जिनको नहीं पता होगा, जिनको करना होगा, तो आप 100% उनको सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैकोब्सन इपॉक्सिडेशन क्या होता है? जैकोब्सन इपॉक्सिडेशन, ठीक है। तो देखो 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे हम, इपॉक्सिडेशन पढ़ेंगे, शार्पलेस, जैकोब्सन। तो शार्पलेस में क्या होता है ना, शार्पलेस में अलाइलिक OH होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलाइलिक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी इपॉक्सिडेशन होता है। यहां पे वैसे नहीं है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? इट्स इपॉक्सिडेशन करता है। ये किसका? ये इपॉक्सिडेशन करता है किसका? अनफंक्शनलाइज अल्कीन का। अनफंक्शनलाइज इपॉक्सिडेशन यूज फॉर अनफंक्शनलाइज अल्कीन्स, अनफंक्शनलाइज अल्कीन्स, ठीक है। दूसरी बात एमेन कैटालाइज रिएक्शन होती है। एमेन मतलब MnO2 होता है, एमेन कैटालाइज। एमेन आपका मतलब मेटल होता है, यहाँ पे एमेन कैटालाइज नहीं बोल सकते, इन्वॉल्व्स मैग्नीशियम मेटल्स बोल सकते हो आप, इन्वॉल्व्स मैग्नीशियम मेटल, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल, ठीक है। NaOCl जो होता है वो कैटलिस्ट होता है, एज अ कैटलिस्ट होता है। आपके पास जो कंपाउंड दिया होता है वो मैग्नीज बेस कंपाउंड होता है, मैग्नीज बेस कंपाउंड होता है, उसमें क्लोरीन अटैच होता है, और इसमें बड़े से अलग अलग कोई तो कंपाउंड होते हैं, इसमें साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। इसमें अगर आप NaOCl बनाओगे, NaOCl ऐड करोगे, तो NaOCl ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या बनता है? Mn डबल बॉन्ड O बनता है। ये एज इट इज अटैच होता है, जो भी आपका अटैच होता है। यहाँ पे लिगैंड सेलेन नाम होता है उनका, उस टाइप के लिगैंड से यहाँ पे अटैच होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है, ध्यान से सुनो जो बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, यहाँ देखो सब लोग, यहाँ देखो, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आपका इपॉक्साइड बनाता है। मतलब डबल बॉन्ड पे क्या होता है? यहां से ये जो ऑक्सीजन है ना, ये डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है। ये कहां से आया भाई? ये आया NaOCl से। मतलब ये ऑक्सीजन क्या होता है? डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है। अगर देखो कैसे, यहां पे अगर आप देखोगे Mn है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है और इसमें इपॉक्सिडेशन बना देता है, इपॉक्साइड बनाता है, ठीक है। जनरली जो बनता है अबव द प्लेन बनता है, ठीक है। क्यों बनता है वो भी बताऊंगा। जनरली जो बनता है अबव द प्लेन बनता है, वो क्यों बनता है वो भी बताऊंगा। बोलो रे, क्यों बनता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखो पहले इसमें क्या क्या लिगैंड्स यूज होते हैं, कैसे इसमें काम चलता है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो देखो लिगैंड का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो इसमें आपके पास कंपाउंड, बड़ा सा कंपाउंड है, मैं नोटबुक में देख के लिख रहा हूँ। ये बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी याद नहीं किया है बिल्कुल भी, मुझे भी पता नहीं है। ऑक्सीजन, अरे याद करने की चीजें है ही नहीं, क्यों करना? इतना बड़ा स्ट्रक्चर याद करोगे बीमार हो जाओगे। बोलो भाई, बीमार हो जाओगे। ये ऐसे है और ये आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग है यहाँ पे। ये है अबव द प्लेन और ये है बिलो द प्लेन, ठीक है। ये है अबव द प्लेन और ये है बिलो द प्लेन। यहाँ पे मैग्नीज है, क्लोराइड है, मैंने बोला था। देखो पिछले एग्जांपल में क्या बोला मैंने, यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे 2 लिगैंड होंगे और यहाँ पे क्लोरीन होगा। NaOCl ऐड करोगे तो आपका कंपाउंड में बन जाएगा कैटलिस्ट, ठीक है। आपके कंपाउंड में बन जाएगा कैटलिस्ट। यहाँ पे देखो टर्शियरी ब्यूटाइल है, यहाँ पे देखो टर्शियरी ब्यूटाइल है, यहाँ पे देखो टर्शियरी ब्यूटाइल है, यहाँ पे टर्शियरी। नोट्स में रखना है, याद नहीं करना है, नोट्स में रखना है, क्योंकि ये नोट्स कभी भी काम आएंगे आपको, ठीक है।
तो इसमें अगर आप NaOCl ऐड करोगे तो यहां पे क्या बनेगा, Mn डबल बॉन्ड O बनेगा, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, और यहां पे कैटलिस्ट होगा, ठीक है। जो एडजेसेंट में ये क्या होगा, ये जो बॉन्डिंग अटैच है ये होगी। अब इसकी अगर बात करोगे तो ये स्टीरियो सेंटर है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अरे ये स्टीरियो सेंटर है, मैंने ड्रॉ कर लिया है। अगर आप देखोगे इसमें R changes to yes, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, ये आपका दो टाइप्स के कैटलिस्ट होते हैं। देखो सुनो, ये जो आपका स्टीरियो सेंटर है, अब ये मैंने यहाँ पे यस यस लिखा हुआ है, ये तो यस यस है, ठीक है, यस यस है। बट इसका क्लासिफिकेशन देखो कैसे किया जाता है। इसका जो नाम है, इसका नाम है सेलेन, ठीक है, सेलेन, इसका नाम है सेलेन, ठीक है। गाली नहीं दे रहा हूँ, सेलेन बोल रहा हूँ, लिगैंड का नाम है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो क्या होता है, अगर आप देखोगे सेलेन की अगर क्लासिफिकेशन करोगे तो सेलेन आपका होता है ऐसे। इसमें आपके दो क्लासिफिकेशन आते हैं, एक होता है यस यस सेलेन। कैसे आया यस यस सेलेन, तो देखो ये जो कार्बन है, ये जो कायरल कार्बन है, ये डिसाइड करेगा, ये क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका इसका कंफिगरेशन। ये अगर चेंज कर लोगे तो आर हो जाएगा, तो इसका कंफिगरेशन चेंज हो जाएगा। तो यस यस सेलेन हो सकता है, ये जो हो सकता है आर सेलेन हो सकता है, आर सेलेन हो सकता है। अगर यस यस सेलेन होगा, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब हालांकि इसमें एक भी बार क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, अगर आया तो आपको पता होना चाहिए। जनरली यस यस सेलेन ही यूज किया जाता है। जब भी जैकॉब्सन इपॉक्सिडेशन किया, आपको मैक्सिमम रिएक्शन जो मिलेगी उसमें इपॉक्साइड अबोव द प्लेन मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे यस यस सेलेन ही यूज किया जाता है, ठीक है, मैक्सिमम जगहों पे यस यस सेलेन ही यूज किया जाता है। तो यहां पे काम क्या है इसका, इपॉक्सीडेशन, 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 इपॉक्सीडेशन फ्रॉम टॉप फेस, टॉप फेस क्या होगा, टॉप फेस से इपॉक्सीडेशन होगा। मतलब क्या आएगा, इपॉक्सीडेशन अबोव द प्लेन होगा। यहां पे क्या है, इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन फ्रॉम बॉटम फेस, बॉटम फेस। आप क्या बोल सकते हो, बिलो द प्लेन से, बिलो द प्लेन से भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दो कैटेगरीज है। अब आप कहोगे सर ये कैसे आ रहा है, इसका मैकेनिज्म बताओ। तो ये मैकेनिज्म वगैरह कुछ काम का नहीं, हमारे काम का नहीं है, ठीक है। जिसको पीएचडी करनी है वो पढ़ेगा इसमें, ठीक है। बट हमारे काम का क्या है, बस इसमें है इपॉक्सीडेशन होता है। अब मैंने कहा था कि जनरली इसमें क्या होता है, जनरली इसमें क्या होता है, अबव द प्लेन में रहता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आपके कंपाउंड में यस यस सेलेन जनरली ज्यादा यूज किया जाता है, ज्यादा यूज किया जाता है। तो जब भी मैक्सिमम टाइम जैकॉब्सन इपॉक्सीडेशन दिया होगा, तब हमें क्या करना है, आपको अबव द प्लेन बनाना है इपॉक्साइड, ठीक है। बोलो रे, ठीक है। तो अगर आपको दिया होगा ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम टॉप फेस, ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम, यहाँ पे इपॉक्सीडेशन मतलब वही है ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम। देखो ये लिख लिया था, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लिया करो। सेलेन क्या है, सेलेन लिगैंड है, ठीक है, ये लिगैंड है। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इस पे। गुड इवनिंग सोनाली, सोनाली गुप्ता, आदर्श पंडित, लक्ष्मण, आर्या मलिक। चलो ठीक हो। देखो देखो देखो, बात सुनो, बात सुनो, आगे आगे की बात सुनो। क्या है, अगर आपके पास कंपाउंड है ऐसे, इसमें यस यस सेलेन दिया है, इसमें क्या दिया है, यस यस सेलेन दिया है, यस यस सेलेन दिया है, NaOCl दिया हुआ है, NaOCl दिया हुआ है। यस यस मतलब क्या, अबव द प्लेन से आएगा, बोलो भाई, ऑक्सीजन। यही अगर आपको क्या दिया है, आर सेलेन दिया हुआ है, आर सेलेन दिया हुआ है, NaOCl अगर यूज करोगे, NaOCl अगर यूज करोगे तो आपके कंपाउंड में क्या आएगा, ये बिलो द फेस से आएगा। तो ऑक्सीजन सप्लाई जो होगा वो अबव द प्लेन से होगा, अगर यस यस सेलेन है तो, और आर है तो बिलो से होगा, ठीक है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। बट मैक्सिमम केसेस में, मैंने आपको क्या बोला, मैक्सिमम केसेस में यस यस ही दिया जाता है, मेंशन भी नहीं करते, सिर्फ लिख देते हैं जैकॉब्सन और इपॉक्सीडेशन। क्या लिखते हैं, सिर्फ जैकॉब्सन इपॉक्सीडेशन लिखते हैं। तब क्या करना है, तब आपको अबव द प्लेन ही बनाना है, तब आपको अबव द प्लेन ही बनाना है, बोलो रे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
यहां पे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1, आपके पास कंपाउंड क्या है, आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ऐसे, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ऐड करोगे जैकॉब्सन, लिख के दिया है देखो जो बुक है उसमें ऐसे दिया है जैकॉब्सन, इसमें NaOCl दिया है, NaOCl दिया है, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। दूसरा देखो क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास ये ऐसे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें क्या दिया है जैकॉब्सन इपॉक्सिलेशन, NaOCl है। बोलो महाराज बोलो, जल्दी से बताओ क्या होगा इसमें, बताओ प्रोडक्ट। तीसरा, सब लोगों को कमेंट करना है, आंसर कमेंट करना है, जो लोग बाद में भी देखते हैं उनको भी कमेंट करना है, बाद में वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, देन आगे बढ़ो। ये क्या है C2F5, यहां पे भी क्या है आपका सेलेन NaOCl। तो जहां पे कुछ नहीं दिया होगा वहां पे हम क्या करेंगे, अबव द प्लेन बना देंगे। सब में क्या होगा, इपॉक्साइड बनेगा अबव द प्लेन से, सब में क्या होगा, इपॉक्साइड बनेगा अबव द प्लेन से। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। लिख लिया क्या? यस, और क्या होगा राहुल सिंह, बहुत बढ़िया, आंसर करो भाई सब लोग। ये देखो यहाँ पे भी ये अबव द प्लेन, ये देखो यहाँ पे भी, यहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड, अरे कहाँ गया डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है भाई, ये मिथाइल मिथाइल यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये C2F5, इसमें है आपका ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ चुका है। बोलो भाई, क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से, अरे रिप्लाई करो, ऐसे नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा क्लास में। जनरली हाँ देखो क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चे ने, क्वेश्चन पूछा है सागर ने, अगर ट्रांस होगा तो भी ऐसे होगा क्या, तो ट्रांस अगर प्लेनर होगा तो ऐसे होगा, बट इसमें जनरली ट्रांस की रिएक्टिविटी कम होती है, इसमें जनरली क्या होता है ट्रांस की रिएक्टिविटी कम होती है, इसमें जो भी आपको फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे ना, जो भी अल्कीन मिलेंगे ना, वो आपको CC मिलेंगे, देखना आप एग्जांपल देखोगे तो आपको पता चलेगा। बोलो चलो ठीक है, देखो शार्पलेस इपॉक्सिडेशन अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कंफर्म पक्का 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा और ये आपका क्वेश्चन कंफर्म आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शार्पलेस इपॉक्सिडेशन क्या है, शार्पलेस इपॉक्सिडेशन, देखो जिस भी टॉपिक को नोबेल प्राइज मिलता है ना, उस टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो शार्पलेस इपॉक्सिडेशन को भी नोबेल प्राइज मिला है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं और आते रहेंगे, ठीक है। इस बार तो अब सिमेट्री सिंथेसिस को मिला है तो स्कोप ज्यादा है और भी ज्यादा है, तो देखते हैं। देखो शार्पलेस इपॉक्सिडेशन, तो शार्पलेस इपॉक्सिडेशन क्या है, तो सबसे पहले बता दो आपको DET आपका यहाँ पे लिगैंड होता है। व्हाट इज DET? डाई इथाइल टार्टरेट, ठीक है, डाई इथाइल टार्टरेट, ठीक है। दूसरी बात, इसमें टिटानियम O आइसोप्रोपोक्साइड होगा, टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड होगा, टिटानियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड होगा। इसके बाद यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटिल, मैंने बताया था आपको टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड की इपॉक्सिडेशन पढ़े थे हमने पिछले क्लास में, तब बताया था कि टिटानियम के साथ आएगा तब वो अलाइलिक के लिए काम आएगा, ठीक है। अब ये काम क्या है, ये करता है इपॉक्सिडेशन, ये और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इपॉक्सिडेशन करते हैं। इसका इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम है इपॉक्सिडेशन करना, इपॉक्सिडेशन करना, ठीक है। अब इसका काम क्या है फिर, DET
डाइइथाइल टार्टरेट का काम क्या है, डीईटी का काम क्या है? तो डीईटी का काम बता दो, डाइइथाइल टार्टरेट जो होता है इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है डिसाइड करना, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करना। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या करना है? डिसाइड करना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करोगे तो आपके केस में क्या होगा ये बता, आप क्या इससे क्या कर सकते हो? स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, जो कायरल पोर्शन है, कायरल पोर्शन है, ये जो रिएक्शन है ये कर देखोगे ना ध्यान से, तो ये इनएंशियो सिलेक्टिव प्लस डायस्टीरियो सिलेक्टिव हो सकती है। तो डायस्टीरियो सिलेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ये डिसाइड करता है। तो ये कैसे डिसाइड करेगा? तो जैसे सेलेन के दो टाइप से SSRR, जैसे सेलेन के दो टाइप से SSRR, वैसे DET के डाइइथाइल टार्टरेट के भी दो टाइप से, एक प्लस DET, ये प्लस DET होता है और एक होता है माइनस DET। DET क्या है बताने जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्या प्लस DET की जगह पे दूसरा कुछ दे सकता है? हाँ दे सकता है। क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दे सकता है, प्लस DET की जगह पे माइनस DET की जगह पे दे सकता है। तो जब प्लस DET होगा वो RR DET भी दे सकता है, आपको RR DET भी दे सकता है, और यहां पे यस DET भी बता सकता है, यस DET भी बता सकता है। और में लिखना अब डाइइथाइल टार्टरेट की अगर बात करोगे, डाइइथाइल टार्टरेट की अगर आप बात करोगे तो आपको समझ में आएगा डाइइथाइल टार्टरेट मतलब उसमें कहीं ना कहीं इथाइल ग्रुप है। अरे उसमें कहीं ना कहीं क्या है? इथाइल ग्रुप है। अगर इथाइल ग्रुप की अगर मैं बात करूं, अगर इथाइल ग्रुप को अगर मैं रिप्लेस करूं तो कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या होता है, DET का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, DET का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। यहां पे OH होता है, यहां पे OH होता है, यहां पे C डबल बॉन्ड O होता है, यहां पे OET होता है, यहां पे C डबल बॉन्ड O होता है, OET होता है। अब देखो काम की बात क्या है, इसे क्या कहते हैं? इसे ये क्या है आपका? ये है टार्टरेट, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, ध्यान से सुनो क्या है। दोनों कायरल सेंटर है, दोनों कायरल सेंटर की अगर बात करोगे तो यहां पे डाइइथाइल ये टार्टरेट है, क्या है? डाइइथाइल टार्टरेट है। अगर हम इस डाइइथाइल को क्या करें, इस डाइइथाइल को हम क्या करें, यहां पे जो OH है, यहां पे जो OH है, यहां पे C डबल बॉन्ड O आइसोप्रोपिल से, जैसे कि यहां पे ये है O आइसोप्रोपिल है। तो डाइइथाइल टार्टरेट ये कायरल सेंटर है। अगर हम ये इथाइल को रिप्लेस करेंगे तो कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज नहीं होगा, बस नाम चेंज हो जाएगा, डाई आइसोप्रोपिल टार्टरेट। क्या हो जाएगा? डाई आइसोप्रोपिल टार्टरेट। क्या बन जाएगा? कायरल सेंटर दोनों होंगे, एक तो प्लस भी होगा माइनस भी हो सकता है। बट इस पे मुझे बताओ, ये चेंज करने पे, ये जो मैं चेंज कर रहा हूं ये तो मैंने सेम रखा है एज इट इज टार्टरेट वाला, ये इथाइल चेंज कर दिया मैंने, इथाइल चेंज कर दिया, तो इथाइल चेंज कर दिया तो बस नाम चेंज होगा। इसका मतलब क्या है, आपको या तो प्लस DET दे सकता है या तो RR DET दे सकता है। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन RR होगा तो RR, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन SS होगा तो SS। प्लस माइनस कैसे होता है? एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। अब ये देखो यहां पे DET की जगह DIPT भी दे सकता है, DET की जगह क्या दे सकता है? प्लस DIPT दे सकता है, यहां पे RR DIPT दे सकता है। तो अगर ऐसे दिया हुआ है और इसमें अगर ऐसे दिया हुआ है तो मुझे बताओ कोई चेंज होगा प्रोडक्ट पे? अरे ये सेंटर तो सेम है ना, ये सेंटर तो सेम है ना, ये सेंटर अगर सेम है तो कोई भी प्रोडक्ट पे चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है आपको DET भी दे सकता है, DIPT भी दे सकता है। अगर कुछ भी दिया, अगर कुछ भी दिया तो आपको क्या करना है, जैसे इसमें प्रोडक्ट आएगा वैसे सेम प्रोडक्ट, जो रिएक्शन ये दिखाएगा वही ये दिखाएगा, जो रिएक्शन ये दिखाएगा वही ये दिखाएगा। माइनस DIPT, यहां पे यस DIPT। तो दो क्वेश्चन देखो, पहली बात समझा रहा हूं, शार्पनेस इपॉक्सिडेशन पे आ रहा हूं। इनका काम क्या है? इपॉक्सिडेशन का मतलब क्या है? ये आपका ऑक्सीजन सप्लायर होता है, ऑक्सीजन सप्लायर होता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में जैसे बताया था मैंने, ट्रांजिशन स्टेट बताया कि मेटल से अटैच था, इपॉक्साइड
ऑक्सीजन बन रहा था, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, डबल बॉन्ड इसके साथ रिएक्शन कर रहा था, सेम मैकेनिज्म होगा यहाँ पे भी। बस ये जो है ये मेटल कैटलिस्ट है जो इसको करेगा मजबूर कि तू ऑक्सीजन दे, इस पे लाएगा इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन देगा, तो ये ऑक्सीजन सप्लाई है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब इपोक्सीडेशन तो ये कर रहे हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है डीईटी का काम है स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करना। क्या करेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री, अबव से आएगा बिलो से आएगा, कहां से आएगा, ये डिसाइड करेगा डीआईपीटी। ये कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि ये क्या है, कायरल रिएजेंट है, इसमें दो कायरल सेंटर है, इसमें अगर आपका प्लस होगा तो एक आइसोमर मिलेगा, माइनस होगा तो एक आइसोमर मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं बताने वाला हूं, मुझे बताओ यहां तक क्लियर है क्या सबको, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्लियर है क्या, अरे जल्दी बताओ। बोलो रे। अब आता है नंबर सबस्ट्रेट का। ये सब कुछ तो हमने पढ़ लिया कि ये करेगा, ये करेगा, बट किसका करेगा, अरे किसका करेगा, तो इसकी पहली कंडीशन है शार्पलेस इपॉक्सीडेशन की अगर बात करोगे तो इसकी पहली कंडीशन है अलाइलिक अल्कोहल होना चाहिए, अलाइलिक अल्कोहल रिक्वायर्ड। क्या होना चाहिए, अलाइलिक अल्कोहल होना चाहिए। अगर अलाइलिक अल्कोहल होगा तो ही रिएक्शन होगी, तो ठीक है, तो ही रिएक्शन होगी। अब इसका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट निकालना, ये बात आपको समझ में आ गई कि प्लस से और माइनस से अलग अलग आएगा। अब इसमें जो है ना, इसमें अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें सबस्ट्रेट अगर देखोगे तो दो ही टाइप के होते हैं, कितने भी मर्जी जितनी मर्जी चाहे सबस्ट्रेट निकाल लो, दो ही टाइप के सबस्ट्रेट है। अगर वो दो समझ में आ गए तो आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपके वो दो समझ में आ गए तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसका मैकेनिज्म की बात करोगे तो इसका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम मैकेनिज्म बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले। जिसको मैकेनिज्म देखना होगा वो डायरेक्टली शार्पलेस इपॉक्सीडेशन डालो, आपको मैकेनिज्म मिल जाएगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं समझाऊंगा तो आप अभी भी समझ लोगे, आधों को समझ में नहीं आएगा, आधों को समझ में आ जाएगा, और जिसको समझ में आ जाएगा वो भी 2 दिन बाद भूल जाएंगे, तो उसका मैकेनिज्म डिस्कस करने में कोई भी पॉइंट नहीं है। सीएसआर नेट के लिए क्या, यूपीएससी के लिए भी सफिशिएंट है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो आगे देखो आगे, अलाइलिक अल्कोहल रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे पहली बात तो ये है, ये इट इज नॉट पॉइंट, इट इज कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अलाइलिक अल्कोहल रिक्वायर्ड होता है। तो अलाइलिक अल्कोहल देखो दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो इस टाइप का हो सकता है, एक इस टाइप का होगा, जिसमें क्या है, लेफ्ट साइड में ऐसे, लेफ्ट साइड में नीचे OH है, लेफ्ट साइड में यहां पे क्या है, नीचे OH है। इसमें अगर आप ऐड करोगे टिटानियम O आइसोप्रोपोक्साइड, टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, DET टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब DET में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा DET है, ठीक है, कौन सा DET है, प्लस DET, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, जो इस साइड आएगा उसके अपोजिट साइड यहां पे एग्जैक्टली आएगा। कैसे डायस्टीरियो सिलेक्टिव होता है वो भी बताने वाला हूं, रुक जाओ थोड़ा, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा, सब बताऊंगा। वो आइसोप्रोपिल टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड प्लस DET की जगह पे यहां पे आप माइनस DET, वहां पे प्लस लिखा है ना, तो यहां पे माइनस टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब जो देखो ये सबस्ट्रेट हमने लिया है, एक ही सबस्ट्रेट है, ऐसा बॉन्ड है यहाँ पे, ये लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में आपका CH2OH है नीचे, मतलब इस कॉर्नर में, ठीक है। इस ऐसा अगर स्ट्रक्चर होगा तो प्लस DET में देखो क्या बनेगा, ये OH एज इट इज, ये बनेगा अबोव द प्लेन, ये बनेगा अबोव द प्लेन। बस यही पता होना चाहिए, इतना भी पता है तो आप 4 मार्क्स फिक्स कर लो आपके सीएसआर नेट में। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर माइनस प्लस DET से अबोव आ रहा है तो माइनस DET से बिलो आएगा, अबोव आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलो आएगा। बोलो रे, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको मैं क्या करूं,
अरे इसको मैं क्या करूं, देखो इसको मैं ऐसे, अभी राइट कहां पे रखा था, लेफ्ट में नीचे डाउन पे रखा था, अब मैं इसको राइट में नीचे डाउन पे रखता हूं ऐसे, मतलब ये इसमें अगर होगा, ध्यान से सुनना, जो प्रोडक्ट निकालने की टेक्निक है सबसे बढ़िया टेक्निक यही है, सारे टेक्निक मैंने अप्लाई करके देखे, आप यही टेक्निक फॉलो करना, इसी टेक्निक से आंसर आएगा। इसमें बताने वाला हूं, पूरा खत्म नहीं हुआ है, सुनो। टिटेनियम वो आइसोप्रोपेन फॉर प्लस डीईटी, अरे सेम ऊपर जैसा है वैसे ही, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहां पे क्या है, सेम है, ये जो है ऐसे एज इट इज है, चलो ठीक है लिख लेता हूं, कष्ट उठाएंगे थोड़ा, इंपॉर्टेंट है इसलिए, वो आइसोप्रोपिल टेट्रा आइसोप्रोपिल माइनस डीईटी टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखो यहां पे, अब देखो इसके डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ऐसे था, लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड डाउन में क्या था, OH था, अब क्या हो गया, चेंज होके एग्जैक्टली चेंज होके यहां पे आ गया, तो अपोजिट हो गया, तो अपोजिट अगर हो गया तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री भी अपोजिट हो जाएगी, कोई एक भी चेंज होगा तो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट हो जाएगी। अब इसमें क्या है, ये ऐसे था इसलिए माइनस dt में ऐसे आ रहा था, अब ये चेंज होके कहां आ गया, अब ये चेंज होके आ गया उल्टा उल्टा, ये OH यहां से ऐसे, गलत, ये OH यहां पे क्या है, ऑक्सीजन है, यहां पे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अरे बोलो ये समझ में आया, ये समझना नहीं है, बस एक ही पता करना है, ये अगर पता हो गया आपको, ये अगर पता हो गया तो ये अगर पता हो गया आपको तो इसमें समझो, ये अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी सारे समझ में आ गए, बस यही ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है आपको, ठीक है, यही बस आपको पता होना चाहिए, यही बस आपको पता होना चाहिए, ये अगर पता है तो सारे हो गए। कैसे, लेफ्ट साइड में डाउन में अगर प्लस डीईटी ऐड करोगे तो अबव आएगा, मतलब इसका अपोजिट क्या है, अगर ये प्लस की जगह माइनस करोगे तो बिलो आ जाएगा, अरे इसको अगर चेंज कर दोगे तो प्लस में बिलो आ जाएगा और माइनस में अबव आ जाएगा, इतना ही है। क्या इतने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा, और चीज बतानी है आपको, एक और चीज बतानी है आपको, और चीज बतानी है, और एक चीज बतानी है, पहले ये नोट डाउन करो, बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, बोलो रे, जल्दी से कमेंट करो। ऐसे कंपाउंड नहीं आएगा डायरेक्ट एग्जाम में, ऐसे कंपाउंड में नहीं आएगा एग्जाम में, बताऊंगा कैसे कंपाउंड आएगा, सब बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। काय को कांग्रेचुलेशन करते हो भाई। देखो आगे, देखो आगे, अरे देखो रे आगे, देखो क्या है, आगे देखो क्या है, सुनो सुनो सुनो, अरे हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया है, चलो आगे देखो क्या है। देखो ये जो कंपाउंड था ना, ये कंपाउंड पे हम खेल स्टार्ट किया था हमने, ये कंपाउंड पे स्टार्ट किया था हमने ऐसे, इसको हमने क्या किया, उठाया, ऐसे रोटेट किया, मतलब क्या किया, आउट ऑफ प्लेन रोटेशन किया, अरे इसको उठाया और ऐसे पकड़ के ऐसे लेके गए, बोलो यार, ऐसे पकड़ के उसको ऐसे लेके गए, मतलब क्या किया, आउट ऑफ प्लेन रोटेशन किया। तो आउट ऑफ प्लेन रोटेशन अगर किया तो वहां पे हमारा क्या हो गया, सब चेंज हो गया, अरे देखो सब चेंज हो गया, आउट ऑफ प्लेन रोटेशन किया, इसको उठा के ऐसे पकड़ के ऐसे रख दिया, तो प्लस में जो प्लस अबव मिल रहा था वो बिलो मिल गया। देखो एक और बताओ भाई, एक और बताना है, सुनो, जब अबव लिखा होगा उसका मतलब बीटा होगा, उसको बीटा कहेंगे, जब बिलो लिखा होगा उसका मतलब अल्फा होगा, उसे अल्फा कहेंगे, जब बिलो होगा अल्फा, अबव होगा उसे बीटा कहेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर मैं कहूं कि इसमें क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा, मतलब क्या है, अबव द प्लेन मिलेगा। इसमें अगर मैं कहूं कि इसमें अल्फा मिलेगा, इसका मतलब क्या है, बिलो द प्लेन मिलेगा, ठीक है। आईयूपीएससी ऑथेंटिक है, ऐसे कुछ ने जुगाड़ दी। अब इसमें अगर देखोगे तो इसको आपने क्या किया, आउट ऑफ प्लेन रोटेट किया, तो प्लस में जो अबव बीटा मिल रहा था वो क्या मिल गया, अभी अल्फा मिल गया। अब देखो यहां पे जब आप आउट ऑफ प्लेन रोटेशन कर रहे हैं तब आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो रही है, आपका फंक्शन, आपका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट अगर आप इन प्लेन रोटेशन करोगे, जैसे कि देखो इसको आप क्या करो, ऐसे रोटेट करो,
इसको आप क्या करो, ऐसे रोटेट करो, मतलब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये CH2 ये OH आ जाएगा। इसको अगेन ऐसे रोटेट करो, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, यहाँ पे CH2 यहाँ पे OH आ जाएगा। इसको अगेन ऐसे रोटेट करो, क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसे ये OH आ जाएगा। जब देखो ये, इसको भी ऐसे ही रोटेट करो, ये अगर ऐसे करोगे तो ये डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। ये अगर और ऐसे करोगे आप रोटेट तो आपका डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अगर इसको और रोटेट करोगे तो आपका डबल बॉन्ड कैसे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो देखो ये जो किया है ये इन प्लेन रोटेशन है। ये जो देखो ये क्या है, ये जो हमने किया है ये यहाँ पे इन आउट ऑफ प्लेन रोटेशन है। अरे ये जो किया है ये इन प्लेन है, और ये जो किया है ये भी इन प्लेन है। और ये जो इसका अगर करोगे आउट ऑफ प्लेन तो ऐसे आएगा, इसको अगर करोगे आउट ऑफ प्लेन तो ऐसे आएगा। देखो इसको अगर करोगे ऐसे घुमाओगे पकड़ के तो ऐसे आ जाएगा, इसको अगर आप घुमा के ऐसे करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। मतलब क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट आइसोमर, अपोजिट स्ट्रक्चर से। यानी कि क्या है, पहली जो रो है या दूसरी जो रो है वो क्या कर रही है, और हॉरिजॉन्टल जो रोज है वो इन प्लेन रोटेशन है, जो वर्टिकल लाइन से वो क्या है, आउट ऑफ प्लेन रोटेशन से। आप कहोगे सर आपने क्लॉकवाइज घुमा लिया, अरे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये सारे एंटी क्लॉकवाइज पे ऐसे आ जाएगा। तो ये देखा जाए तो दो ही टाइप के स्ट्रक्चर है, बट कंपाउंड में क्वेश्चंस कितने पूछ सकता है, कम से कम 8 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको इसमें से कोई भी कंपाउंड दे सकता है, बोलो यार, कोई भी कंपाउंड दे सकता है, इसमें से आपको कोई भी कंपाउंड दे सकता है। अगर देखा जाए तो दोनों क्या है, दो ही टाइप के कंपाउंड है, ये और ये। इन प्लेन रोटेट करते जाओ, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये जो इन प्लेन है इसमें जो आपका चेंज आएगा वो सेम आएगा, मतलब इसमें प्लस dt अबव द प्लेन, माइनस dt बिलो द प्लेन। इसमें 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 सब में सेम। इन सब में क्या होगा, प्लस dt बिलो द प्लेन, माइनस dt अबव द प्लेन, इन सब में सेम होगा। मतलब क्या है, सिंपल सी बात यह है कि अगर इन प्लेन रोटेशन करके अगर कोई कंपाउंड आएंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे हमने किया है वैसे ही होगा। और जिसमें आउट ऑफ प्लेन रोटेशन करके कोई कंपाउंड आएगा तब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये भी क्या है, ये भी तो आउट ऑफ प्लेन ही है। अरे बोलो आपको समझ में आया जो मैंने बताया? 8 टाइप के, 8 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। शिवानी बस 2 मिनट रुक जाओ, फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। देखो क्या है इस कंपाउंड में, क्या है ये कंपाउंड में, ये जो ऐसे है और लेफ्ट साइड में जो OH है उसमें प्लस से बीटा मिलता है, माइनस से अल्फा मिलता है। मतलब इसमें क्या है, प्लस से क्या मिलता है, प्लस से बीटा मिलता है, और माइनस से क्या मिलता है, अल्फा मिलता है। यहां पे क्या मिलता है, प्लस से सेम बीटा, माइनस से क्या मिलेगा, अल्फा, माइनस से क्या मिलेगा, अल्फा। यहां पे क्या मिलेगा, प्लस से बीटा, माइनस से क्या मिलेगा, अल्फा। यहां पे क्या मिलेगा, प्लस से बीटा, माइनस से क्या मिलेगा, अल्फा। मतलब क्या है, इन सब में सेम होगा। यहां पे क्या होगा, प्लस से अल्फा मिलेगा, माइनस से बीटा, सेम इन सब में। बोलो यार, जैसे कि इंडिविजुअल क्वेश्चन दे दूं मैं, देखो इस क्वेश्चन में निकालो जरा, इस क्वेश्चन में निकालो, ये तो मैंने पहले ही ले लिया है। इसमें बताओ, इसमें बताना, देखो प्लस dt अगर होगा, सेम कंडीशन है सब में, बस प्लस dt और माइनस dt चेंज है। प्लस dt अगर होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और माइनस dt अगर होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है। तो पहला देखो कंपाउंड ये है, दूसरा देखो कंपाउंड ये है, तीसरा देखो कंपाउंड ये है, और इसमें देखो आगे फोर्थ कंपाउंड देखो क्या है, आपका कंपाउंड देखो ये है। इसमें प्लस और माइनस के बारे में बताया जाए जल्दी से। इसमें देखो कंपाउंड क्या है, ये ऐसे है। इसमें कंपाउंड देखो क्या है, ये ऐसे है। इसमें कंपाउंड देखो क्या है, ये ऐसे है। और इसमें कंपाउंड देखो क्या है, ये ऐसे है। बताओ जरा, प्लस में क्या मिलेगा, माइनस में क्या मिलेगा, जल्दी जल्दी, विदाउट वेस्टिंग टाइम।
ठीक है, बताओ भाई जल्दी से क्या है, कैसे मिलेगा, जल्दी से बताओ। अरे कोई नहीं, बताओ बताओ भाई, शिवानी बताओ, समझ में आया कैसे हुआ? फिर से बताया मैंने आपको, ये दिखा आपने, जो प्लस होगा वो इस केसेस में क्या देगा, बीटा देगा, इस केसेस में अल्फा देगा, यही चेंज है। और जो ये आएंगे, ये जो कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर है, इन प्लेन रोटेशन से आउट ऑफ प्लेन अगर रोटेशन करोगे तो आपके कंपाउंड में क्या हो जाएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। जो प्लस बीटा दे रहा था वो प्लस यहाँ पे अल्फा देने लग जाएगा, जो प्लस क्या दे रहा था, बीटा दे रहा था, वो क्या देने लग जाएगा, अल्फा। अगर आउट ऑफ प्लेन रोटेशन करके अगर ये लेके आओगे तुम, ये लेके आओगे तुम, ठीक है, इनमें से सारे क्या है, आउट ऑफ प्लेन है। इसमें बताओ जल्दी जल्दी कौन क्या देगा, जल्दी से बताओ भाई, कमेंट करो। निकालो भाई निकालो, बोलो रे। कहा गए, खत्म कर दो लेक्चर, बंद करना है क्या, बता दो। ओके वेरी गुड सौम्या। फर्स्ट का बीटा होगा सर प्रज्वल, फर्स्ट का ये क्या होगा, बीटा होगा, ये क्या होगा, अल्फा होगा, ये क्या होगा, ये अल्फा होगा, तो ये बीटा होगा। बोलो रे, ये अगर आप देखोगे तो ये बीटा होगा और ये अल्फा होगा। देख लो, चेक करो, बताओ जल्दी से, चेक करो। इसमें बताओ, इसमें नंबरिंग कर दू 1 2 3 ऐसे बताओ, 4 5 6 7 8 सब में बताओ भाई। 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, ये बताना है आपको। 1 में प्लस बीटा माइनस अल्फा, 2 में प्लस अल्फा माइनस बीटा, 3 में बीटा माइनस अल्फा, ये ऐसे आपको बताना है। बोलो भाई बोलो। अरे बाप रे, देखो भाई कैसे चलेगा बीटा और अल्फा। देखो सुनो, फिर से सुनो, फिर से बता रहा हूं, फिर से सुनो भाई, फिर से बता रहा हूं। देखो अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो प्लस dt से क्या मिलेगा, और माइनस dt से, इससे पता चलेगा प्लस dt और माइनस dt से, प्लस dt से क्या मिलेगा, प्लस dt से इसमें बीटा मिलेगा, मतलब अबव द प्लेन। अरे मतलब क्या है, कहां गया, अबव द प्लेन। यहां पे क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। अगर इसको आउट ऑफ प्लेन रोटेट कर दोगे, मतलब ऐसे दे दिया जाए आपको एग्जाम में, ऐसे अगर दिया तो इसमें चेंज हो जाएगा, प्लस से क्या मिलेगा, प्लस dt से आपको मिलेगा यहां पे अल्फा, यहां पे क्या मिलेगा, माइनस dt से आपको मिलेगा यहां पे बीटा। ऐसे, ठीक है। अब इसका ही भाई कौन है, इसका भाई ये अब देखो इसका ये यही कंपाउंड है, ये यही कंपाउंड है, देखो ये। अब इसको मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज इन प्लेन रोटेशन किया, मतलब मैंने ऐसे कर दिया, क्या कर दिया मैंने कर दिया इसको डबल बॉन्ड को ऐसे, ये CH2OH को ऐसे रोटेट कर दिया, तो इसमें जो मिल रहा है वही इसमें मिलेगा। इसको मैंने और रोटेट कर दिया ऐसे, तो इसमें जो मिल रहा है अगेन वही यहां पे मिलेगा। इसको मैंने और रोटेट कर दिया, इसमें कंपाउंड क्या बना दिया, ये ऐसे, तो इसमें जो मिल रहा है वो सब में सेम मिलेगा। इसमें अगर देखोगे तो ये इसका ये एज इट इज यहां पे दिया था, ये OH, इसको मैंने क्या किया, रोटेट कर दिया, रोटेट करने पे मुझे क्या मिला, ये ऐसे मिला। इसको मैंने अगेन रोटेट कर दिया तो मुझे क्या मिला, इसमें प्रोडक्ट मिला, देखो क्या ऐसे, ये ऐसे मिला। इसको मैंने और रोटेट किया तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिला, देखो ये ऐसे और ये ऐसे मिला। बोलो रे, अब इसमें अगर आप देखोगे
इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे इसमें मिल रहा था वैसे ही इसमें मिलेगा, वैसे ही इसमें मिलेगा, वैसे ही इसमें मिलेगा। मतलब क्या है, प्लस डी इन सब में क्या होगा, इन सब में क्या होगा, प्लस डी क्या देगा, बीटा देगा, और माइनस डी क्या देगा, अल्फा देगा। ये फिक्स है, ये इन सब के लिए फिक्स है बच्चा, इन सब के लिए फिक्स है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अगर आप देखोगे प्लस डी है तो इसमें क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा, एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा इसके, और माइनस डी है तो इसमें बीटा मिलेगा। बस इतना ही। अब आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के इस फॉर्मेट में, इन फॉर्मेट में दे सकता है, इस फॉर्मेट में दे सकता है। अगर ऐसे दिया तो बीटा मिलेगा, ऐसे दिया तो अल्फा मिलेगा माइनस से, यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा, प्लस से अल्फा मिलेगा, माइनस से बीटा मिलेगा। बोलो भाई बात समझ में आई शिवानी? शिवानी बात समझ में आई? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। तो ठीक है, तो ये ऐसे दिया है, इन सब में क्या है, ऐसे है। अब ये देखो, ये क्या है, इसी का भाई है क्या, इसी का भाई है क्या, नहीं इसका भाई है। इसको अगर रोटेट करोगे ऐसे तो ये मिलेगा, मतलब ये प्लस में क्या देगा, अल्फा देगा, ये बीटा देगा। इसमें अगर देखोगे तो इसको रोटेट करोगे ऐसे, मतलब ये जो दे रहा है वही ये देगा, अल्फा देगा, ये बीटा देगा। इसको अगर देखोगे तो ये इसका भाई है, कहां गया इसका, ये देखो इसको रोटेट किया है ऐसे और फिर वो मिला है, अरे इसको रोटेट किया है ऐसे फिर वो मिला है, मतलब ये क्या दे रहा है, प्लस से बीटा दे रहा है, माइनस से अल्फा दे रहा है, तो ये भी बीटा देगा, ये अल्फा देगा माइनस से। इसको अगर ऐसे रोटेट करोगे, इसको इस कंपाउंड को अगर ऐसे रोटेट करोगे तो ये मिलेगा, ये भी क्या देगा, बीटा देगा, प्लस से, माइनस से देगा अल्फा। बोलो यार, इसको अगर देखोगे तो ये क्या किया है, इसका रोटेशन, फिफ्थ का रोटेशन करके आपको सेवेंथ मिला है, तो ये प्लस से अल्फा दे रहा है, तो ये माइनस से बीटा दे रहा है, तो वैसे ही होगा। जल्दी से बताओ बात समझ में आई क्या, जल्दी से बताओ बात समझ में आई क्या, बोलो रे, अब क्या जान लोगे मेरी? जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। जल्दी से बताओ भाई कमेंट सेक्शन में क्या हुआ, क्या चल रहा है आपका? ओके चलो देखो आगे भाई, देखो चलो आगे, देखो कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, वो करो। देखो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये प्लस डी है, आप माइनस डी ये जो दे रहा हूं ना यही रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन सी डी है। कंपाउंड देखो क्या है, कंपाउंड है आपका ऐसे, ये डबल बॉन्ड है, ये CH2OH है, इसमें बताओ प्लस डी में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये डबल बॉन्ड है, ये CH2OH है, इसमें बताओ प्लस डी में क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ये देखो ये डबल बॉन्ड है, ये है, ये OH है, इसमें बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसमें बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा। हाँ भाई शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ जल्दी से, शुरू हो जाओ जल्दी से।
बहुत सही। अरे ऐसे ही है, जलवा है अपना, ठीक है। चलो ठीक है, देखो भाई, अरे जो लोग देखते हैं बाद में वो कमेंट वमेंट कर दिया करो लेक्चर के नीचे। चलो ठीक है, फर्स्ट में प्लस डी में क्या होगा, प्लस डी कैसे आया भाई, ये ऐसे आया, ये है, ये राइट वाला है, ये राइट वाला है, प्लस डी में क्या देगा अल्फा, ये बीटा, ये क्या देगा ये लेफ्ट वाला है, प्लस में क्या देगा बीटा, ये अल्फा। ये कैसे भाई, अभी ये देखो, ये देखो ये ऐसे है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसको अगर मैं थोड़ा ऐसे रोटेट करूं तो ये ऐसे है। अरे ये देखो, ये देखो, ये मेरा राइट हैंड है, बोलो, अरे ये मेरा राइट हैंड है, इसको अगर ऐसे कर लिया तो ये लेफ्ट हो गया क्या, इसको अगर ऊपर कर लिया, इसको अगर ऐसे कर लिया, टेढ़ा कर लिया, तोड़ दिया इसको, तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, तोड़ना मतलब OH को नहीं हटाना है, तोड़ना नहीं है, ठीक है, हाथ को भी नहीं तोड़ना, OH को भी नहीं हटाना है। ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड है, ऊपर करो, नीचे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, किधर भी घुमा लो, राइट हैंड रहेगा, राइट हैंड क्या रहेगा, राइट हैंड रहेगा। ऐसे ऊपर लिख, ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेंज हो गया। तो इस स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है प्लस में बीटा, माइनस में क्या मिलता है अल्फा मिलता है। तो यही तो सेम होगा यहाँ पे, प्लस में बीटा, माइनस में अल्फा, अल्फा। यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये ऐसे है, मतलब क्या है, अरे ये ऐसे है, मतलब क्या है, ये इसका मतलब तो यही है ना, ये डबल बॉन्ड है, ये आपका OH है। अब ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड ऐसे वैसे किधर भी कर लो, फिर से वही बात है, नीचे रख दो या ऐसे ऊपर करके लिखो, ऐसे या ऐसे नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट वाला लेफ्ट ही रहेगा। तो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में क्या मिलता है, इसके अपोजिट मिलता है, प्लस में बीटा मिल रहा है, तो इसमें माइनस में क्या मिलेगा अल्फा मिलेगा, अल्फा, इसमें यहाँ पे बीटा मिल रहा है तो यहाँ पे अल्फा मिलेगा, यहाँ पे अल्फा मिल रहा है, यहाँ पे बीटा मिलेगा। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, बोलो किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, बोलो महाराज किसी को कोई डाउट है क्या, जल्दी से बताओ। नो डाउट, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। आगे लिखो, शार्पलेस रिएक्शन, शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन इज इनएंशोसिलेक्टिव, it may be diastereoselective, it may be, it will be, it will be diastereoselective, diastereoselective if chiral center is present, if chiral center is present, ठीक है, chiral center is present, if chiral center is present, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट ये था। दूसरा, शार्पलेस इपॉक्सीडेशन के बारे में कुछ बातें दिखा रहा हूं, ये बताऊंगा एक्सप्लेन करके कैसे होता है, इनएंशोसिलेक्टिव, डायस्टेरोसेलेक्टिव पहले ही मैंने बता रखा है, बट अब फिर से बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ CH2OH and DET। क्या होगा, ये CH2OH कहां पे है उस पे डिपेंड करेगा, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, जो भी होगा। हमने जो एक टाइप्स देखे एक्चुअली वो दो ही है, दो में भी हमें एक ही याद करना है। एक अगर ऐसे होगा लेफ्ट साइड में, अगर नीचे OH होगा तो प्लस DET क्या देता है, प्लस DET क्या देता है, बीटा देता है, माइनस DET अल्फा देता है, यही याद रखना है, बाकी सारा अपोजिट करते जाना है, अपोजिट कर लोगे इजीली। CH2OH के और DET कौन सा प्रेजेंट है, प्लस है, माइनस है, प्लस मतलब क्या होता है RR होता है, माइनस मतलब क्या होता है SS होता है, तो इस पे डिपेंड करेगा आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये बात है। तीसरी बात देखो, तीसरी बात देखो,
जनरली DCM is used as solvent, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है रिएक्शन का वो होता है -0 से 5 डिग्री सेल्सियस का, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का जनरली टेम्परेचर होता है। तो ये चीजें दी होंगी। टिटेनियम आइसोप्रोपाइल आपको, टेट्रा आइसोप्रोपाइल आपको पता है, डीईटी आपको पता है, टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको पता है, ओरिएंटेशन आपको पता है, बस डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी एंड इनएंशियो सिलेक्टिविटी आपको पता करनी है, ठीक है। देखो भाई देखो, अब देखो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसमें आपने क्या सीखा, आप तो ये सीखते आ रहे हो, इसमें तो आप क्लियर हो गया ना अभी। अगर आप इसमें क्या ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे टिटानियम ओ आइसोप्रोपाइल टेट्रा आइसोप्रोपाइल प्लस डीईटी अगर ऐड करोगे, प्लस डीईटी डीसीएम सॉल्वेंट, डीसीएम अच्छा खासा भरा भरा लगता है, अच्छा खासा भरा भरा लगता है। टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर देखोगे, टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, आप 4 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो। ऐसे अगर दिया होगा तो आपको क्या मिलता है, प्लस डीईटी में इसमें मिलता है अबव द प्लेन प्रोडक्ट, ऐसे। इसी में अगर आप चेंज कर दोगे क्या, इसी में अगर आप सेम है, सब कुछ सेम है, बस डीईटी चेंज कर दोगे। देखो जो बताने जा रहा हूं बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड 5 डिग्री सेल्सियस सेम है। इसमें क्या मिलेगा, अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये जो सेंटर है यहां पे कितने हाइड्रोजन है, बोलो भाई, यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 2। अगर ये कायरल सेंटर है क्या, अरे असिमेट्रिक ही नहीं है तो कायरल कैसे होगा, असिमेट्रिक ही नहीं है तो कायरल कैसे होगा, अरे सॉरी बस सही है क्या, हाँ सही है, असिमेट्रिक है ही नहीं तो कायरल नहीं होगा। तो ये क्या है, ये असिमेट्रिक है क्या, हाँ असिमेट्रिक सेंटर है ये क्या है, ये असिमेट्रिक सेंटर है क्या, हाँ ये है। देखो इसमें अगर आप देखोगे तो क्या होगा, इसमें अगर आप देखोगे तो क्या होगा, CH2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, मतलब क्या है, इसको अगर देखोगे तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी। आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो, आपको जो आप जिस मेथड से निकालते हो निकालो, ये सेकंड आएगी, ये थर्ड प्रायोरिटी आएगी, CH2OH है। अरे देखो ये ऑक्सीजन फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी, अरे इसको कैसे देखोगे आप, ये कायरल सेंटर निकालना है ना, तो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये CH2O है, ये CH2O है, तो इसकी सेकंड प्रायोरिटी आएगी, तो इसकी सेकंड आएगी, इसकी थर्ड आएगी, क्योंकि यहाँ पे CH2 है और OH है, यहाँ पे OR ग्रुप है, तो इसकी थर्ड आएगी और इसकी फोर्थ आएगी, ठीक है। जो भी आप देखो RS कैसे निकालना है, इसका देखो क्या आ जाएगा, ये ऐसे, ये 2, ये 3, ये 1, ये 4, ये आ जाएगा R चेंज होकर क्या आ जाएगा, R चेंज होकर आ जाएगा यस। अगर ये यस आएगा तो जो भी आपका आएगा, ठीक है, ये इसको छोड़ दो, ये मैंने सही निकाला है क्या, मैंने चेक करो एक बार, ये आपका यस आएगा, ये क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, बोलो भाई। ये अगर यस आएगा तो ये R आ जाएगा, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, इनएंशियोमर होगा। अरे इनएंशियोमर होगा, एक अगर R आ रहा है, एक अगर S आ रहा है, ठीक है। ये पहली प्रायोरिटी कैसे, ऑक्सीजन वाला अटैच है डायरेक्टली, ये CH2O और इसका R ग्रुप अटैच है, ये CH2O और R ग्रुप अटैच है, इसलिए दूसरी प्रायोरिटी। ये CH2OH है, इसलिए इसकी तीसरी प्रायोरिटी, जो हाइड्रोजन है उसकी फोर्थ प्रायोरिटी। तो 1 2 3 4 मैंने RS मेरी मेथड से निकाला है, मैंने क्या किया, कैसे किया, 1 2 3 2 3 सही बिल्कुल है, यस बिल्कुल सही है। तो ये यस आ रहा है तो ये क्या आएगा, R आएगा, एग्जैक्टली अपोजिट है ना, तो R आएगा। दोनों का रिलेशन क्या आया, इनएंशियोमर। एक रिएजेंट अगर ऐड करोगे तो एक इनएंशियोमर मिलेगा, दूसरा रिएजेंट अगर ऐड करोगे तो दूसरा इनएंशियोमर मिलेगा। मतलब दोनों मिक्सचर मिल सकते थे पर मिक्सचर नहीं मिला, आपको सिंगल कंपाउंड मिला। इसका मतलब क्या है, दो इनएंशियोमर में से ये जो डीईटी है, ये जो डीईटी है, ये दोनों इनएंशियोमर में से सिलेक्टिवली ये इनएंशियोमर दे रहा है, ये सिलेक्टिवली ये इनएंशियोमर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन क्या है, एक इनएंशियोमर को सिलेक्ट कर रहा है, मतलब इनएंशो सिलेक्टिव रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन क्या है, इनएंशो सिलेक्टिव रिएक्शन।
ये क्या है, इनएंशो सिलेक्टिव रिएक्शन है। तो आप क्या बोल सकते हो इसमें, शार्पलेस इपॉक्सिडेशन जो है वो क्या है, इनएंशो सिलेक्टिव इपॉक्सिडेशन है। कब, जब तक ये OH क्या है, कायरल नहीं है। ये क्या है, 2 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है। अगर इस OH को अगर आपने कायरल कर दिया तो इसकी स्टीरियो, इसका आर आएगा, यस आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, इसका आर आएगा। और इसका अगर आपने चेंज कर दिया यहाँ पे, इसको यस कर दिया, इसको भी यस कर दिया, तो यस यार, यस यस मतलब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायास्टीरियोमर हो जाएंगे। तो उसे डायास्टीरियो सिलेक्टिव कहेंगे। पहले इनएंशो सिलेक्टिव लिख लो, फिर डायास्टीरियो सिलेक्टिव बताता हूं, ठीक है, फिर मैं बताता हूं। बोलो रे, कोई डाउट है क्या इसमें? कहां गए, सो गए क्या सब? ठीक है, देखो भाई आगे, आगे देखो डायास्टीरियो सिलेक्टिव कैसे है। अगर आपके पास कंपाउंड देखो क्या है, आपके पास कंपाउंड देखो क्या है, आपके पास कंपाउंड है ये ऐसे, ये अगर आपका OH है यहाँ पे, तो ये अगर अबोव द प्लेन दे दिया, ये अगर अबोव द प्लेन दे दिया, इसमें अगर आपको दे दिया सेम कंडीशन, शार्पलेस की कंडीशन है, यहाँ पे पूरी शार्पलेस की कंडीशन है, और यहाँ पे प्लस DT, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, शार्पलेस की कंडीशन है, शार्पलेस की कंडीशन है यहाँ पे, और माइनस DT दिया हुआ है, माइनस DT दिया हुआ है, बोलो माइनस DT दिया हुआ है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या आएंगे जल्दी से बताओ, प्रोडक्ट क्या आएंगे जल्दी से बताओ इसमें। प्रोडक्ट क्या आएंगे जल्दी से बताओ इसमें। तो देखो प्लस DT है। अब देखो इसको तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है आपका, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये आपका OH ऐसे आया है, तो मतलब क्या है, ये आपका इस पैटर्न में है, ये OH इस पैटर्न में। तो प्लस DT मतलब क्या होगा, आपके लेफ्ट साइड में है ना। अगर इसको खड़ा कर दोगे ऐसे तो आपको क्या दिखेगा, लेफ्ट साइड में दिखेगा। तो इसमें देखो क्या आएगा, ये OH है यहाँ पे एज इट इज, ये CH2, ये इसको मैं बना दूं, अरे इसको खड़ा कर दोगे तो ऐसे आएगा ना, इस पैटर्न में आएगा ना, ये इस पैटर्न में आएगा ना ऐसे। तो इसमें अगर देखोगे, इसमें अगर देखोगे तो इसमें आपका इपॉक्साइड कहां बनेगा, इसमें आपका इपॉक्साइड बनेगा अबोव द प्लेन। प्लस DT से अबोव द प्लेन बनता है ना इसमें प्लस DT से अबोव द प्लेन बनता है, माइनस DT से क्या बनता है, बिलो बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा बिलो द प्लेन। अब बात समझो, इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन है और इसका कॉन्फ़िगरेशन है और ये कॉन्फ़िगरेशन है। क्या ये तीनों सेम रहेंगे, बोलो बिल्कुल सेम रहेंगे।
ये अगर R होगा, जस्ट मैंने निकाला नहीं, ठीक है, ये अगर R होगा, ये अगर R होगा तो ये भी R होगा। ये अगर यस होगा, ये अगर यस होगा तो ये भी, ये अगर यस होगा तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट ये होगा, मतलब ये क्या होगा, आर आर होगा। बोलो, अगर ऐसे है कहीं पे आर यस यस है और आर 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 है तो इसको क्या कहते हैं, ये एक दूसरे के, इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों का रिलेशन है डायास्टीरियोमर। अरे बोलो यार, डायास्टीरियोमर पढ़ा होगा, प्रदीप सर ने पढ़ाया है आपको, प्रदीप सर ने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ाया है। बोलो यार, यूट्यूब पे देखा करो, सारे सीरीज देखा करो, नहीं तो फिर एग्जाम आ जाएगी और कुछ हाथ में नहीं रहेगा, ठीक है, पछताओगे फिर बाद में, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए हुए होंगे, हम बाद में बताएंगे कि हमने करवाया था, आप फिर बाद में देखोगे अरे देखना चाहिए था। तो ऐसी गलती मत करो, सिंसियरली अगर कोई कंटेंट जैसे जहां से भी मिलता है आप पढ़ते रहो, पढ़ो बस, आपका काम है पढ़ना, तो पढ़ते रहो बस, ठीक है। दोनों क्या है, डायस्टीरियोमर है, तो ये प्लस डीईटी से आपको क्या मिल रहा है, ये डायस्टीरियोमर मिल रहा है, इस माइनस डीटी से आपको क्या मिल रहा है, ये डायस्टीरियोमर मिल रहा है। मतलब ये प्लस और ये माइनस क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि आपको कौन सा डायस्टीरियोमर मिलेगा। तो ये रिएक्शन क्या हुई, डायास्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या हुई, डायास्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन हुई, ठीक है, डायास्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन हुई। बोलो भाई, जल्दी से बताओ, ये रिएक्शन क्या हुई, डायास्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन हुई। अब देखो अगला एग्जांपल, इसमें और भी चीजें आ सकती है। देखो इसके अगर देखोगे ना तो इसके बहुत एग्जांपल मिलेंगे। नोबेल प्राइज मिला भाई, बहुत रिसर्च हुआ होगा तभी तो नोबेल प्राइज देता, और इसके आपको बहुत हजारों एग्जांपल मिलेंगे, कम से कम 1000 एग्जांपल मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, 1000 तो बहुत कम बोल दिया ना, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एग्जांपल मिलेंगे, तो इसमें सिलेक्टेड एग्जांपल करना ही, देखो इसमें सिलेक्टेड एग्जांपल करना ही आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि देखो जो एग्जांपल से आपको सीखने को मिलेगा, ये आपके पास OH है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, डबल बॉन्ड को सिलेक्ट करना है आपको, टिटानियम O आइसोप्रोपेऑक्साइड, टेट्रा आइसोप्रोपेऑक्साइड, DET प्लस DET, और यहाँ पे क्या है, प्लस DET, टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, CH2Cl2, DCM सॉल्वेंट है ना, वही है। यहाँ पे सेम टिटानियम O आइसोप्रोपेऑक्साइड, टेट्रा आइसोप्रोपेऑक्साइड, माइनस बोल दो बस, माइनस DET, टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, CH2Cl, बोलो भाई, CH2Cl2, DCM। तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसमें। देखो ये क्या है, आपके एसिड इसके तरह है, देखो ये ऐसे दिया है, मैंने बोला था पहले ही, अगर ये मेरा राइट हैंड है, ऊपर हो नीचे हो कहीं पे भी हो, टूट गया हो, तो ये मेरा राइट हैंड ही रहेगा। वैसे ये है लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में ये इसको ऐसे लिखो या यहाँ पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेम ही रहेगा। तो ये लेफ्ट साइड में है तो प्लस DET क्या देगा, बिता देगा, माइनस। अब देखो इसमें क्या है ना, अरे काम की चीज सुनो, काम की चीज सुनो रे, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, ये इसका नहीं करेगा, ये इसका करेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अलाइलिक है। बोलो यार, अलाइलिक है, इट इज नॉट अलाइलिक, यहाँ पे CH2 आ गया, देन CH आ गया, देन OH आया, तो ये अलाइलिक नहीं है, ये बात तो फिक्स है। प्लस DT में क्या आएगा, अबव द प्लेट, पहले डबल बॉन्ड सिलेक्ट किया, फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री बता रहा है, यहाँ पे क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। देखो आगे, देखो आगे, अगला देखो आपके पास कंपाउंड क्या है, आपके पास कंपाउंड है ऐसे, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है, इसमें ऐड करो टिटानियम
ओ टेट्रा आइसोप्रोपेऑक्साइड, आपको क्या मिलेगा, टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड CH2Cl2, इसमें क्या दिया है भाई, प्लस दिया माइनस दिया है, प्लस DET, प्लस DET। बताओ भाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्लस मतलब इसको रोटेट कर लो ऐसे, इसको रोटेट करोगे मतलब क्या है, ये ऐसे है, ये मिथाइल मिथाइल, ये OH है, ये मिथाइल मिथाइल, सेम ही है भाई, प्लस DET मतलब बीटा मिलेगा, प्लस DET मतलब बीटा मिलेगा। ये यहाँ पे CH2, ये OH, ये आपका CH3, CH3। अब देखो इसमें, अब इसमें अगर एक्वियस NaOH ऐड कर दिया जाए, एक्वियस NaOH ऐड कर दिया जाए तो एक्वियस NaOH क्या करेगा, OH माइनस आएगा, इस प्रोटॉन को लेगा, अनायन बनाएगा। इसमें ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे O माइनस है, ये अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। इसमें देखो कंपाउंड क्या बनेगा, इसमें देखो अब ये जो अबव द प्लेन है, ये जो आएगा उसके अपोजिट साइड से आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा, SN2 होगी है, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें देखो ये CH3 ये बैक साइड में आया, ये बैक साइड में आया, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे बन गया OH, इस तरह से O माइनस बना, प्रोटॉन ले लेगा OH बना देगा, प्रोटॉन ले लेगा OH बना देगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो रीअरेंजमेंट होगी, एक इपॉक्साइड क्या होगा, एक इपॉक्साइड यहां से, ये इपॉक्साइड ब्रेक हुआ और दूसरा इपॉक्साइड बन गया, मतलब इपॉक्साइड यहां पे आ गया, ऐसा मतलब इसका। तो इस रीअरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इस रीअरेंजमेंट को कहते हैं पाइन रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं, पाइन रीअरेंजमेंट, PAYNE रीअरेंजमेंट, पाइन रीअरेंजमेंट। पाइन रीअरेंजमेंट। वेज बनेगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, पाइन रीअरेंजमेंट कहते हैं। इसने बैक साइड से अटैक किया ना, ये अबव द प्लेन था, ये अबव द प्लेन था, तो ये बिलो से अटैक करेगा, और बिलो से अटैक करेगा तो आपका ये कंपाउंड बनेगा, बिलो से अटैक करेगा। ये कहां से, इसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा, SN2 इन्वर्जन अटैक होगा, SN2 इन्वर्जन अटैक होगा, इसलिए वो बिलो में बना। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए वो बिलो में बना। बोलो भाई, बात समझ में आई। देखो भाई आगे, इपॉक्सीडेशन, ये जो पार्ट है इपॉक्सीडेशन यहाँ पे खत्म हुआ। देखो इसमें रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्सीडेशन, ठीक है, रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्सीडेशन। अगला पॉइंट लिखो, रिंग ओपनिंग ऑफ 3 मेंबर्ड, रिंग ओपनिंग, चलो इसको डिस्कस करना है यहाँ पे, चलो ठीक है कर लेते हैं। रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, इपॉक्साइड देखो, ठीक है। तो देखो दो कंडीशंस होते हैं, पहली तो ये कंडीशन ये होती है कि आपका अनसिमेट्रिकल इपॉक्सिलेशन है, इपॉक्साइड है यहाँ पे। इसमें पहली कंडीशन ये होगी, अगर आपके पास एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है और न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ, और दूसरी बेसिक कंडीशन है और न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है। तो एसिडिक कंडीशन जब होगी तब क्या होगा, जनरली इसमें ये बनेगा कंपाउंड। एसिडिक कंडीशन मतलब क्या, लेविस एसिड होगा या आपका H+ होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जैसे कि H+ है तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे। तो इसमें क्या होगा, डेल्टा जो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्या होगा, स्टेबल होगा। कैसे स्टेबल होगा इसको देखो जरा एक बार,
इसको देखो जरा एक बार, ऐसे आपके पास कंपाउंड है ऐसे, ये आपका क्या बनेगा, ये OH, यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल होगा एज कंपेयर टू यहाँ पे, इसीलिए इस साइड से ओपन होगी, और ये बैक साइड से अटैक होता है, तो ये SN2 रिएक्शन होती है, ये SN2 रिएक्शन होती है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे SN2 कहा जाएगा, SN2, पर इसे कहा जाएगा लूज SN2 रिएक्शन, इसे क्या कहा जाएगा, लूज SN2 रिएक्शन, और इसमें जो इपॉक्साइड आएगा वो कहां से आएगा, वो अपोजिट साइड से आएगा ऐसे, तो ये क्या होगा, लूज SN2 मैकेनिज्म होगा। इस पे क्या था, डेल्टा पॉजिटिव, और डेल्टा पॉजिटिव आने की वजह से वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका उसी साइड से ओपनिंग होती है। अब ये बोलो कि SN2 क्यों कहा, क्योंकि इसमें बैक साइड इन्वर्जन अटैक होता है, इसलिए इसको SN2 कहा, लूज SN2 कहा। जैसे न्यूक्लियोफाइल की बात करोगे, बेसिक कंडीशन की बात करोगे, तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली यहां से अटैक करेगा, बेसिक कंडीशन में डायरेक्टली यहां से अटैक करेगा, O- बनाएगा, और O- वर्कअप करने के बाद ये भी SN2, ये प्योर SN2 होगी, ये प्योर SN2 होगी, ये O- बनेगा, वर्कअप करने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH, ये वर्कअप करने के बाद बन जाएगा OH, ठीक है, वर्कअप करने के बाद ये बन जाएगा OH। तो दो कंडीशन है, अगर एसिडिक कंडीशन है, कोई भी एसिड हो सकता है भाई, प्रोटिक एसिड, लेविस एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकता है, अगर एसिड होगा तो लेविस एसिड भी हो सकता है, प्रोटिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है। एसिडिक कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा, मोर सब्स्टिट्यूट साइड से आएगा, बेसिक कंडीशन में कहां से आएगा, लेस सब्स्टिट्यूट साइड से आएगा। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई क्या, जल्दी से रिप्लाई किया करो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। ठीक है, चले आगे बोलो, ये वो लूज SN2 होगी, ये SN2 होगी, चले क्या आगे, जल्दी से बताओ। तो देखो इसमें एग्जांपल देखो, इसमें एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पे क्या कंपाउंड है, R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसमें क्या है, इसमें इसका नाम क्या है, AlCl3 मिथेनॉल, मिथेनॉल है। पहली रिएक्शन देखो, प्रोडक्ट निकालो, दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी रिएक्शन देखो क्या है, R है, यहाँ पे कंपाउंड है BF3 OET ट्वाइस मिथेनॉल, अगेन मिथेनॉल। देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, आपके कंपाउंड में R डबल बॉन्ड ऐसे, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये एल्यूमिनियम AlCl3, ये पॉजिटिव ऐसे आएगा, तो मिथेनॉल कहाँ से अटैक करेगा, डेल्टा पॉजिटिव जहाँ से स्टेबल होगा वहां से, तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसमें OMe प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे OH बन जाएगा, ठीक है, बाद में वर्कअप होने के बाद H बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम ही होगा, BF3 अटैच होगा, बस लेविस एसिड चेंज कर दिया है, बस लेविस एसिड चेंज कर दिया है, यहाँ पे अगेन मिथेनॉल अटैक करेगा, यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे क्या है, वर्कअप होने के बाद क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, OMe, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से वहां, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से वहां, तो ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा। बात को समझो, बात को समझो, बोलो भाई। ठीक है, यही अगर मैं कहूं यहां पे ये दोनों रिएक्शन लिखे, दोनों रिएक्शन लिखिए, बताओ जल्दी से। ना ना ना, इस लूज SN2, इट्स नॉट SN2, SN2 लूज SN2 है, इसीलिए तो उसको लूज बोला है ना। गुड इवनिंग स्वप्निल, गुड इवनिंग स्वप्निल, गुड इवनिंग। देखो भाई आगे, अगर इपॉक्साइड ऐसे होगा और रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, जैसे कि देखो ये आपका R है, इसमें अगर आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है,
और आपका इसमें लिथियम BH4 है, और इसमें आपका NaBH4 है। तो इसमें कंपाउंड क्या बनेगा, इन सब में H माइनस क्या करेगा, जो भी आपका एल्यूमिनियम H के साथ होगा उनके साथ होगा, ये सब में H माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। आफ्टर वर्कअप यहाँ पे क्या बना देगा, सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा, CH2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। बट यही केस अगर मैं कहूं, यहाँ पे ऑक्सीजन है और इसमें BH3 ऐड कर दिया जाएगा, BH3 ऐड कर दिया जाए तो इसमें प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। पूछो कैसे, देखो भाई कैसे, ये BH3 पहले अटैच होगा, यहाँ पे BH3 लेविस एसिड की तरह काम करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे बोरॉन, H, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे R। अब ये जो हाइड्रोजन होगा मोअर सब्स्टिट्यूट साइड से अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, RCH2, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, दूसरा हाइड्रोजन आया ये वाला, और इसमें क्या बन गया O, इसमें क्या बन गया CH2, ऑक्सीजन बोरॉन बन गया, यहाँ पे BH2, वर्कअप करोगे H2O ऐड करोगे, H2O, तो ये ब्रेक होगा और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक होगा और आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। बाकी इनमें क्या बनेगा, इनमें सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, इसमें क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। पॉइंट को समझो, बात को समझो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आया? अगले कुछ एग्जांपल देखो इसमें, ये कंपाउंड है, यहाँ पे R ग्रुप है, इसमें ऐड करो क्या, R2 कॉपर लिथियम ऐड करो, वर्कअप सब में, ठीक है। दूसरा इसमें ऐड करो लिथियम BeT थ्राइस, इसमें ऐड करो सुपर हाइड्रेट क्या होता है, लिथियम BHET थ्राइस, इट्स नोन एज सुपर हाइड्रेट, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे NaOH ऐड करो, OH माइनस ऐड करो, इसमें ऐड करो NaOCH3, बेसिक कंडीशन है। NaOH भी क्या है, बेसिक कंडीशन है, इसमें क्या है, बेसिक कंडीशन है। इन सब में क्या मिलेगा, OH माइनस आप यहां से अटैक करोगे, ये आपका अटैक करेगा यहाँ पे ऐसे, और आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे OH ऐसे आ जाएगा, डायोल बन जाएगा ऐसे। R2 कॉपर लिथियम अगेन यहाँ से अटैक करेगा, आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा, OH, अरे निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R डैश आ जाएगा, ये R, ये LiBH4 H माइनस है, अरे H माइनस का सोर्स है, क्या कैसे आया, ये क्या है, BH माइनस का सोर्स है, तो ये भी ऐसे अटैक करेगा, इसमें बना देगा, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiBH4 है वैसे ही ये होगा। इसमें NaOMe, ये क्या है, निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे OMe बनाएगा और यहाँ पे R। इसमें क्या ऐड करो, RMgX, R सेम हो जाएगा तो R डैश कर दो, RMgX ऐड करोगे तो आपका ये भी R माइनस क्या करेगा, यहां से अटैक करेगा और यहाँ पे OH, यहाँ पे R डैश, ये R आ जाएगा, जैसे गिलमन में प्रोडक्ट मिल रहा है बिल्कुल सेम। इसी में अगर आप R डैश लिथियम ऐड करोगे तो बेसिक कंडीशन अगेन न्यूक्लियोफिलिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक, आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा, अरे यहाँ पे बनेगा ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपका R डैश यहाँ पे, ये R यहाँ पे। बोलो भाई, ये इस तरह से बोलो, समझ में आया, जल्दी से बताओ, समझ में आया क्या, अरे ये क्लियर हुआ क्या, ये समझ में आया क्या, जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करो भाई जल्दी से।
लाइक करो जल्दी से। देखो नेक्स्ट केस हम देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट केस क्या है आपकी? नेक्स्ट केस हम देखेंगे कि जो भी आपका इपोक्साइड होगा साइक्लोहेक्सेन के केस में, साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है, चेयर फॉर्म होता है, आपको पता है, उसमें अगर इपोक्साइड है तो उसमें कैसे होगा? देखो आगे, देखो आगे, साइक्लोहेक्सेन अगर इपोक्साइड है, जैसे कि ये है, तो इसमें इपोक्साइड है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे है, तो इसमें कैसे होगा? तो इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन इपोक्साइड ओपनिंग टेक्स प्लेस ट्रांस डायएक्सियल ओपनिंग। ठीक है, देखो भाई इंग्लिश बहुत बढ़िया से बोल दी है मैंने, स्टेटमेंट तो सुन लो अभी फिर से। इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन रिंग, in case of cyclohexane ring, opening takes place, इपोक्साइड की जो ओपनिंग है वो क्या हो रही है? टेक्स प्लेस ट्रांस डायएक्सियल वे। ओके, मतलब क्या है? इतनी बढ़िया इंग्लिश जो लिखी है मैंने, उसका मतलब क्या है? सुनो भाई, जो मतलब है काम की चीज क्या है हमारी, ठीक है, मैंने लिखवा दिया, काम की चीज सुनो क्या है जो मैंने लिखा है उसको समझो। इसका मतलब ये है कि आपकी जो रिंग ओपनिंग होगी, इपोक्साइड की जो रिंग ओपनिंग होगी साइक्लोहेक्सेन के केस में, चेयर फॉर्म में जो केसेस होते हैं, चेयर फॉर्म या आपके चेयर नहीं होगी तो भी उसको चेयर में अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा वो मैं बताना चाहता हूं। देखो क्या होगा, आपके पास है ना जो रिंग ओपनिंग होगी वो ट्रांस होगी। पहली बात तो ये ट्रांस होगी। अरे SN2 अगर बैक साइड से अटैक करता है तो ट्रांस ही बनती है, जनरली इपोक्साइड में ट्रांस ही ओपनिंग होती है, बट यहाँ पे ट्रांस वर्ड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वर्ड यूज किया है ट्रांस डायएक्सियल वे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ट्रांस तो बनेगा बट डायएक्सियल ओपनिंग होगी। क्या होगी? ट्रांस होगी बट डायएक्सियल ओपनिंग होगी। मुझे बताओ, ये देखो ये एक्सियल में, ये हाइड्रोजन इक्वेटोरियल में, ये यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सियल में है, ये इक्वेटोरियल, मतलब ये जो बॉन्ड है ये एक्सियल बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इक्वेटोरियल बॉन्ड है, बोलो ये बॉन्ड, ठीक है। अगर मुझे ट्रांस डायएक्सियल चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉन्ड है मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। बोलो यार, ये तो एक्सियल में है, जब दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहां से आएगा? यहां से आएगा और इसको निकालेगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये OH जो निकलेगा वो तो एक्सियल में ही रहेगा। अब इसके बैक साइड से अटैक होगा, मतलब यहां से अटैक होगा, बैक साइड से ये हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, इसको निकाल देगा। इसका मतलब यहां पे जैसे कि मैं न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहा हूं, तो न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा? ट्रांस तो ये है, ये ऊपर एक नीचे है, ट्रांस है, बट ये ट्रांस जो होगा ये OH वर्कअप के बाद लिख दिया, ट्रांस डायएक्सियल ओपनिंग होगी। क्या होगी? ट्रांस डायएक्सियल ओपनिंग होगी। इसका मतलब क्या है? ट्रांस डायएक्सियल ओपनिंग चाहिए, मतलब क्या है? एक बॉन्ड हमेशा इक्वेटोरियल और एक एक्सियल होगा। इपोक्साइड में एक बॉन्ड एक्सियल और सीस बनाना है, सीस होता है ना इपोक्साइड रिंग, अरे 3 मेंबर रिंग इपोक्साइड सीस होती है। अब इस समय क्या है? इसमें क्या है? इक्वेटोरियल एक्सियल है। इक्वेटोरियल एक्सियल में अगर बात करोगे तो आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या होगा? इक्वेटोरियल बॉन्ड ब्रेक होगा, और इक्वेटोरियल बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से आपका एक्सियल में आ जाएगा OH आ जाएगा। एक्सियल में क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल भी कहां आएगा? एक्सियल में। तो ये बॉन्ड हमेशा इक्वेटोरियल ब्रेक करना है। देखो अलग अलग केसेस कौन से हो सकते हैं, अलग अलग देखो कैसे केसेस हो सकते हैं। देखो मैं कुछ इपोक्साइड लिख रहा हूं, उसमें बताना कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, A या B। ये देखो यहां पे, ये आपको बस समझना होगा कौन सा बॉन्ड इक्वेटोरियल है कौन सा एक्सियल है। ये बस आपको समझना होगा कौन सा बॉन्ड इक्वेटोरियल है कौन सा एक्सियल है। ये कभी ट्रांस वाला नहीं बनाएगा। मतलब देखो ये जो है ना, ये बिलो है, ये ऊपर है, मतलब ये क्या है? बिल्कुल गलत है। अरे ये बिलो और ये ऊपर, मतलब ट्रांस हो गया ना, तो ट्रांस इपोक्साइड नहीं होगा कभी भी। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऐसे होगा। इसका मतलब क्या है? ये इक्वेटोरियल है या हाइड्रोजन एक्सियल है? ये हाइड्रोजन यहाँ पे इक्वेटोरियल है। ठीक है, अगला मैं बताऊंगा, अगला आपको करना है। अगला देखो क्या है, अगला तो हमने कर लिया आई थिंक। दूसरा ये है। तीसरा देखो क्या है?
तीसरा देखो क्या है, ये ऐसे। फोर्थ देखो क्या है, फोर्थ देखो क्या है, ये आपके पास है ऐसे, ये इपॉक्साइड है ऐसे, ये इपॉक्साइड है ऐसे। ये आपके पास एक फिफ्थ देखो कैसे है, सिक्स्थ देखो क्या है। इक्वेटोरियल कौन सा है, एक्सियल कौन सा है बताना है, और कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा वो भी बताना है। देखो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ये आई है, ये जे है, ये के है, ये एल है। बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन से बताओ जल्दी से। बोलो भाई जल्दी से। अरे देखो ये एक्सियल है, ये क्या है, एक्सियल इक्वेटोरियल। देखो यहाँ पे एक्सियल, अब इसको एक्सियल को ए से ही रिप्रेजेंट करता हूं। ये क्या है, इक्वेटोरियल, मतलब बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा। बोलो दिस बॉन्ड विल ब्रेक। ओके, यहाँ पे देखोगे तो ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये सी था, ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल था, ये क्या था, इक्वेटोरियल था, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे देखोगे तो ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये क्या है, अरे ये एक्सियल है, ये क्या है, इक्वेटोरियल है, मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। यहां पे देखोगे तो ये एक्सियल है, ये एक्सियल है और ये क्या है, ये इक्वेटोरियल है, मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। यहां पे देखोगे तो ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये हाइड्रोजन यहां पे है ना, ये क्या है, इक्वेटोरियल है, ये क्या है, एक्सियल है, तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। यहां पे देखोगे ये क्या है, एक्सियल है और ये क्या है, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है, तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे कौन सा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे कौन सा होगा, ये इक्वेटोरियल, तो ये ब्रेक होगा। यहाँ पे कौन सा है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे कौन सा है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, अरे बोलो ओपनिंग समझ में आई। ओपनिंग साइक्लोहेक्सेन केस में क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड ब्रेक होगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड ब्रेक होगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड ब्रेक होगा। इसमें 4-4 नंबर पे क्वेश्चन आते हैं, CSIR में 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें। मैं तो बोलना नहीं करवाया था, सब कुछ करवा दिया। बोलो भाई, देखो इसमें रिएक्शन, देखो इसके रिएक्शन, इसी को अभी रिएक्शन फॉर्मेट में लिख लो, अरे इन्हीं को रिएक्शन फॉर्मेट में लिख लो, इन्हीं को देखो रिएक्शन फॉर्मेट में लिख लो। ये आपका कंपाउंड है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऐसे है, इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दो, न्यूक्लियोफाइल और प्रोटॉन ले लेना बस। दूसरी देखो यहाँ पे कैसे है, दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन है ऐसे, इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दो, इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दो ऐसे है। तीसरी देखो क्या है, यहाँ पे ऐसे है, इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दो, क्या होगा, इन दोनों में देखोगे तो ये बॉन्ड क्या है, एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पे OH आएगा, मतलब ट्रांस डाइएक्सियल ओपनिंग होगी। बोलो भाई, यहाँ पे देखोगे ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये क्या है, एक्सियल है, ये क्या है, इक्वेटोरियल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या बनेगा, ये OH बनेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, बैक साइड से आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, अरे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे देखो ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, बोलो यार, ये यहाँ पे एक्सियल था ना, ये यहाँ पे एक्सियल था ना, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ से, इसको ओपन कर देगा। इसका मतलब क्या है, ट्रांस डाइएक्सियल ओपनिंग होगी यहाँ पे ऐसे, और आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यस, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन एक्सियल, क्यों, क्योंकि वो इक्वेटोरियल बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। इक्वेटोरियल का बैक साइड वाला बॉन्ड कौन सा होता है, एक्सियल वाला, उसका एंटी बॉन्डिंग कहां पे होता है, एक्सियल पे होता है, इक्वेटोरियल वाले का, इसीलिए वो वहां से अटैक करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड ब्रो। ब्रो देखो अगला, अगला देखो, खत्म नहीं हुए, देखो एग्जांपल क्या है मेरे पास। इसमें न्यूक्लियोफाइल देखो, एक्सियल कौन सा है, एक्सियल ये है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, तो ये एक्सियल हुआ, और ये क्या हुआ, इसका हाइड्रोजन ऊपर है, मतलब ये क्या हुआ, इक्वेटोरियल हुआ। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड ब्रेक करना है तो कहां से अटैक करेगा, यहां से इसको निकाल देगा, अरे यहां से इसको निकाल देगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस भी दूंगा पहले, इसमें तो प्रो बन जाओ पहले, अरे प्रो बन जाओ पहले। ये देखो, इसमें ये देखो कंपाउंड क्या है मेरे पास, ये देखो कंपाउंड क्या है मेरे पास, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, अरे ये तो इसके तरह ही होगा सेम, बस यहाँ पे डिकैलिंग सिस्टम है। न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे क्या होगा, अरे न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, इसमें कंपाउंड क्या बन जाएगा, इसमें कंपाउंड ऐसे बन जाएगा, ये OH यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे। जल्दी से बताओ, बात समझ में आई क्या, बोलो रे, बोला करो कमेंट्स में, रुकना नहीं है, कमेंट्स किया करो बार बार। क्या होगा, बात समझ में आई क्या। देखो इसके बेस पे क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर ये समझ में आ गया होगा तो मुझे बताओ, इसके बेस पे मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। अरे इसमें 4-4 मार्क्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, CSIR नेट में कर लेना क्वेश्चन अच्छे से। क्वेश्चन 1 में डाउट है, देखो ये आपका एक्सियल में है और ये क्या है, इक्वेटोरियल में, क्योंकि हाइड्रोजन तो ऊपर है, तो ये क्या करेगा, एक्सियल से अटैक करेगा, बैक साइड से इसके, और न्यूक्लियोफाइल एक्सियल में आ जाएगा। ये तो आपका इक्वेटोरियल में ही, एक्सियल में ही था पहले से, तो ये एक्सियल में था तो इसने अटैक किया, और ये डाई एक्सियल बन गया, ट्रांस डाई एक्सियल। बोलो भाई, अभिषेक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखो क्या है, आपके पास कंपाउंड है ऐसे, यहां पे टर्शियरी ब्यूटाइल है, इसमें ऐड किया McPba, इसमें बना A, इसमें ऐड किया क्या, इसमें ऐड किया आपका न्यूक्लियोफाइल, इसमें ऐड किया आपका न्यूक्लियोफाइल, इसमें बना B। एक्सप्लेन B विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री, फाइंड प्रोडक्ट B, फाइंड B विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री। विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री B निकालना है भाई, जल्दी से बताओ। ये क्या है भाई, ये क्या है यार,
बोलो भाई। कमेंट करो, कमेंट करो, प्रोडक्ट क्या आएगा। एक शायरी, शायरी सुननी है? पहले इसका आंसर बताओ, फिर शायरी सुनाऊंगा आपको। ये इपोक्साइड, अरे स्टीरियोकेमिस्ट्री बताओ रे, मुझे पता है इपोक्साइड बनेगा, ये तो बच्चा बताता है क्लास 1 का। कहां से आएगा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री? क्या होगी? एमसीबी किसके अपोजिट साइड से होगी? इसके अपोजिट साइड से मतलब क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे। अब अगर आप ऐसे देखोगे तो न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है और यहां से भी कर सकता है, दोनों साइड से कर सकता है। तो इसमें कैसे निकालोगे? तो इसका आपको चेयर फॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपका कंपाउंड है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल एक्सियल में है, ये 1 2 यहाँ पे क्या है? बिलो में है, ये ऑक्सीजन है, ये बिलो में है, ऑक्सीजन है, ये बिलो में मतलब हाइड्रोजन अबो में, ये हाइड्रोजन अबो में है भाई, ये देखो हाइड्रोजन अबो में, ये हाइड्रोजन अबो में है, यहाँ पे ऐसे, तो ये हाइड्रोजन अबो में, ये हाइड्रोजन अबो में। अब ये क्या है? एक्सियल बॉन्ड है। ये क्या है? इक्वेटोरियल है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल से यहां से अटैक करेगा ऐसे, इसको निकालेगा तो इसमें क्या कंपाउंड बनाएगा? इसमें क्या कंपाउंड बनाएगा? OH बनेगा। और कब के बाद? ये न्यूक्लियोफाइल। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा, ये तो अबव द प्लेन एज इट इज रहेगा, ये आपका अबव द प्लेन न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और ये बिलो द प्लेन का आ जाएगा, OH आ जाएगा। कितने लोगों को ये समझ में आया? इपोक्साइड बिलो द प्लेन कैसे बना? क्योंकि ये अबव द प्लेन में था। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेटोरियल बॉन्ड ब्रेक करना था, डाई एक्सियल ओपनिंग करनी थी, इसलिए आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा और यही प्रोडक्ट मिलता है आपको सक्सेसफुली। सक्सेसफुली, ठीक है भाई। देखो ये गजब का, ये लिख लिया होगा तो बताओ, दूसरा क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट। TIFR इंटरव्यू की टिप्स बताइए, उस पे सेशन आएगा, उस पे सेशन आएगा भाई, ये रिएजन का सेशन है, उस पे स्पेशल सेशन आएगा। चले के आगे बोलो। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आपके पास कंपाउंड है ऐसे, अब इसमें आपको बड़ी चतुराई से निकालना पड़ेगा। CH3 है, पहला आपको MCPB ऐड किया है, दूसरा आपको ऐड किया है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी N3 ऐड कर सकते हो आप, कुछ भी ऐड कर सकते हो, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है, हाँ ठीक है, CH3 सही है। अब देखो यहाँ पे इसमें इपोक्साइड जो बनेगा कहाँ से बनेगा? MCPBA से। MCPBA से इपोक्साइड कहाँ पे बनेगा भाई? MCPBA से इपोक्साइड बनेगा आपका यहाँ पे ऐसे बिलो द प्लेन, ऐसे बिलो द प्लेन, ठीक है। ये CH3 ऐसे होगा, इसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल आएगा इसमें देखो इसका चेयर फॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ये ऐसे है, ये ऐसे ट्रांसडिकेलिन है ऐसे, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा इपोक्साइड, यहाँ पे आ जाएगा इपोक्साइड ऐसे CH3। अब न्यूक्लियोफाइल के लिए ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, यही इक्वेटोरियल बॉन्ड है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? सिंपली यहाँ से अटैक करेगा। अब यहाँ पे CH3 की वजह से यील्ड कम होगा बट प्रोडक्ट यही मिलेगा। CH3 की वजह से यील्ड कम होगा बट प्रोडक्ट यही मिलेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, यहाँ पे क्या आएगा? ये ऐसे ऐसे ऐसे
यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे आएगा CH3 और यही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसको अगर आपको इस फॉर्म में लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, CH3 यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये आपका OH, ये आपका क्या आएगा न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, सेम है। बोलो भाई बात समझ में आई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बात समझ में आई क्या? यस, वेरी गुड विशाल, धारा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है देखो, ये कंपाउंड है हमारा ऐसे, यहाँ पे इपॉक्साइड है हमारा इस तरह से, ऑक्सीजन है इस तरह से है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड वो है, ये भी ऐसे, ठीक है, ये भी क्या है, अबोव द प्लेन है। इसमें क्या किया है, न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है, पूछा है प्रोडक्ट क्या आएगा, पूछा है प्रोडक्ट क्या आएगा। तो देखो न्यूक्लियोफाइल ऐड करने के लिए आपको चेयर फॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन ऐसे है, ये आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये ऑक्सीजन ऐसे है, ये आपका ऑक्सीजन ऐसे है, ये आपका डबल बॉन्ड ऐसे है, ये ऐसे। अब इसमें अगर देखोगे तो कौन सा बॉन्ड इक्वेटोरियल है, अरे ये एक्सियल है, और ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे कहाँ है हाइड्रोजन, ये एक्सियल है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, हाँ बिल्कुल है, सही है, और ये क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये क्या है, ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है इसमें और ये एक्सियल है। तो आपका कौन सा बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ से, इसको ओपन करेगा, इसका मतलब कंपाउंड में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें OH यहाँ पे आएगा, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे, और ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे। इसको अगर इक्विवेलेंट करके रखोगे 6 मेंबर रिंग में, तो ये तो आपका एज इट इज होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा OH, यहां पे होगा न्यूक्लियोफाइल, यहां पे होगा न्यूक्लियोफाइल, ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा। बोलो भाई बात समझ में आई क्या, जल्दी से बता दो बात समझ में आई क्या, जल्दी से बता दो बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो और भी इसमें इपॉक्साइड ओपनिंग पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शन वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करना जरूर, जो लोग बाद में देखते हैं उनका भी काम है शेयर करना और लाइक करना वीडियो को, कंपलसरी, इट्स कंपलसरी, ठीक है। अगर इतना बेस्ट कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं तो मैं इतना तो आपसे चाहता हूं कि आप लाइक करें वीडियो को, बिल्कुल लाइक करें, और उसके बाद आपके दोस्तों को भी शेयर करें, भाई यहाँ पे मैंने ये पढ़ा, बहुत अच्छे से दिया, आपको वो काम है वो शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। ऐसे ही जुड़े रहिए। और बता दूं ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं आपके कहां पे, दिल्ली ब्रांच में आपके ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, पुणे और जयपुर तीनों सिटीज में आपके ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, और उसी के साथ साथ ऑनलाइन बैचेस में भी 50% ऑफ चल रहा है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बैच स्टार्ट हो सकते हैं। पुणे के लिए आप क्या करो, पुणे के लिए आप काम करो 7387857244 पे कॉल करना है आपको, इस पे आपको कॉल करना है। जयपुर और दिल्ली के लिए आप 9193659724 पे कॉल करना है, ठीक है। 5944 पे कॉल करना है, ठीक है। बोलो भाई, अरे बोलो यार, ये किसके लिए है, दिल्ली और आप जयपुर के लिए इस पे कॉल करो, इस पे, इसके लिए आपको क्या करना है, इस पे कॉल करना है। पुणे के लिए आपको इस पे कॉल करना है, ठीक है। इस पे भी करोगे तो भी आपको पुणे की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई डाउट नहीं। ऑनलाइन के लिए भी यही पे कॉल करना है आपको, ऑनलाइन के लिए भी यही पे कॉल करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन।
कीप वॉचिंग, शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, जूनियर्स के साथ शेयर करो, टीचर्स के साथ शेयर करो, और फीडबैक आपका जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। कमेंट में आपको बताना है कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।